तो चलिए, जय हिंद। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या हुआ, यहीं से जल भी निकलेगा। मत मायूस हो, मत घबरा इन अंधेरे से मेरे साथियों, यही अंधेरे रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। तो चलिए, आप लोग थंबनेल देख लिए हैं। पीरियोडिक टेबल का सुपरा साफ कर देंगे, जितना टाइम लगे, लगभग 2 घंटा लगेगा। और पीरियोडिक टेबल का सुपरा साफ था। स्टार्ट करता है पीरियोडिक टेबल पढ़ाना। लेकिन उससे पहले तो पीरियोडिक टेबल है नहीं और डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि आप लोग को डायरेक्ट दिखा दे। पीरियोडिक टेबल बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? चलिए पीरियोडिक टेबल पहले बनाते हैं। उसके बाद सारा क्वेश्चन A to Z शुरू से अंत तक देख लेने बाद आपका सारा क्वेश्चन, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। और थोड़ा मतलब बताते थे ग्रुप डिस्कशन में तो उसको समझाने नहीं बनता था, लेकिन इसको समझा कर काफी अच्छा से कर देंगे। चलिए आप लोग बने रहिए और शेयर भी कीजिएगा। और जो बिल्कुल नया है वो शेयर कर दीजिएगा। और शाम में भंडारा में जरूर आइए। और बहुत सारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, रीजनिंग, मैराथन का वीडियो पढ़ा हुआ वो देखिए। सब इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है वही पढ़ा है, जो निश्चित ही फायदा करेगा। चलिए पहले देखते हैं, पीरियोडिक टेबल बना लेते हैं। तो पीरियोडिक टेबल बनाते हैं। पीरियोडिक टेबल तो बनाना ही पड़ेगा। और यहाँ पर 2 वो होता है, एफ होता है, एफ एफ एफ, जिसको अलग कर दिया गया है। तो चलिए, आप लोग जानते हैं कि अभी पहले पीरियोडिक टेबल बना लेंगे, उसके बाद काफ़ी इजी से, काफ़ी अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि आधुनिक पीरियोडिक टेबल जो आवर्त सारणी है उसमें कितना 18 वर्ग है और 7 आवर्त है। पहले इसको 18 भाग में बांटते हैं। 18 भाग में तो ये हो गया 1, ये हुआ 2, ये दोनों एस का लाएगा। और इसके अंदर 10 लेना है। कितना लेना है? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसके अंदर लेना है। ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा और करते हैं। ये हो गया 10। तो ये 10 हो जाएगा जो डी के अंदर आएगा। और ये थोड़ा बना रहे हैं, उसके काफी अच्छा समझ आ जाएगा आप लोग को। और यहाँ पर 6 लेना है। 1 2 3 4 5 6। ये हो गया कितना? तो ये आपका हो गया 18 वर्ग। कितना हो गया? 18 वर्ग हो गया है। अभी बहुत सारा जितना भी तथ्य सबको लिखेंगे, उसका पीरियोडिक टेबल सामने रहेगा तो काफी अच्छा समझ आएगा। ठीक है, तो आप लोग जो है शेयर भी कीजिएगा। बहुत दिन से कर रहे थे आप लोग बनाने के लिए, तो टाइम भी नहीं मिल रहा था। इसके लिए बड़ा बोर्ड भी चाहिए। देखिए इतना बड़ा सिर्फ पीरियोडिक टेबल में बन गया है, तो इसलिए इसमें टाइम थोड़ा लगेगा। और 7 आवर्त है। 7 क्या है? 1 2 1 2 3, और यहाँ पर ये हो गया 4, और ये हो गया 5, और ये हो गया 6, और हो गया 7। और यहाँ पर भी चलिए, तो ये बन गया आपका। देख रहे हैं आप, 1 2 3 4 5 6 और 7। 7 आवर्त हो गया। जो छठी लाइन होता है, जो सुता हुआ होता है, जो एक्स के समांतर होता है, वो क्या है? तो वो है आवर्त। 7 हो गया है। और 18 वर्ग हो गया होगा। गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ये 18 वर्ग हो गया है। अब फटाफट इसमें भर लेते हैं कहाँ कौन सा तथ्य है। उसके बाद समझना स्टार्ट करेंगे, धुआं धुआं हो जाएगा। ठीक है, झंडा उतार लिया। अब ये 4 बज गया, 5 बजे ना। तो चलिए भर लेते हैं इसको पहले, जो इंपॉर्टेंट है, जिसको हमको पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्या होगा? हे ली ना के रब से फरियाद। क्या हुआ? हे ली ना के रब से फरियाद। हे ली ना के रब से फरियाद। दूसरा बेटा नालायक है। ठीक है, तो बेटा क्या करेगा? बाप से मांगेगा। बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप रोबिन करेगा। बेटा को पढ़ना चाहिए, कंपटीशन की तैयारी करना चाहिए, नौकरी लेना चाहिए, अपने से खरीदना चाहिए। तो बाप से मांग रहा है कार, स्कूटर। वो बाप सोच रहा है कि मेरा बेटा कैसा नालायक निकल गया है, अब ये कार स्कूटर मांग रहा है। तो बाप रोने लगा। बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप रोए। बाप
रोए। फिर इससे ज्यादा पूछता है, पहले ये देख लेते हैं। यहाँ पर होगा बैगन आलू, बैगन आलू गाजर इन थैला, बैगन आलू गाजर इन थैला। 14 नंबर में होगा कहे सीता जी सुनो प्रभु, कहे सीता जी सुनो प्रभु, कहे सीता जी सुनो प्रभु। उसके बाद 15 नंबर में होगा न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बिके, न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बिके, न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बिके। 16 नंबर में होगा ओ सावधानी से टिपो, क्या बोल रहे हैं, ओ सावधानी से टिपो, एकदम सावधानी से टिपना है। और 17 नंबर में होगा क्या, जानबे करते हैं फलनमा के बड़ी अतः आफत, क्या आएगा, फलनमा के बड़ी अतः आफत, आफत आएगा। और 18 जो है 18 नंबर में आएगा क्या, तो आएगा हे नेता और कर्मचारी जीते रहो और देश का खून पीते रहो, है नेता और कर्मचारी जीते रहो, जीते रहो। तो ये हो गया है नेता और कर्मचारी जीते रहो। तो कितना हो गया, 7 इधर हो गया है ना। यहाँ पर एक छूट गया है, वही देख रहे हैं, यहाँ पर एक घर छूट गया है। तो यहाँ से होगा है नेता और कर्मचारी जीते रहो, क्या होगा, है नेता और कर्मचारी जीते रहो, देश के खून पीते रहो। नेता का क्या काम है, सिर्फ भ्रष्टाचार करना, देश से खून पीना, कर्मचारियों भी उनके होता है। चलो इससे हो गया। अब देखते हैं डी ब्लॉक देखते हैं। हम जानते हैं 1 और 2 जो है एस ब्लॉक में आता है और 13 से 18 जो है ये आता है पी ब्लॉक में आता है। और डी ब्लॉक थोड़ा भर लेते हैं। तो डी ब्लॉक जो यहाँ पर होगा वो होगा अस्के टाई वेने क्रो मैग्नी लो को नी तो जो, क्या हो गया, अस्के टाई वेने क्रो मैग्नी लो को नो तो जो, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखते हैं, यहाँ होगा यह ट्रे जिको नियो मरली टकनी रूथी रोडी पेड़े चांद केड़ इंडी, क्या होगा, चांद केड़ इंडी। यहाँ थोड़ा भर लेते हैं। यहाँ होगा ला हफ्ता, हफ्ता वरना रे उधर इधर पिटाई और उधर इधर पिटाई और होगी, ला हफ्ता, वो छूट गया ना, ला हफ्ता वरना रे उधर इधर पिटाई और होगी, इधर उधर पिटाई और होगी। तो हफ्ता मांगेगा, फिर नहीं देगा तो पीट देगा, क्या करेगा, पीट देगा। और यहाँ पर एक रखेगा एक्टेनोइड, क्या रखेगा, एक्टेनोइड। और इधर पर जो इंपॉर्टेंट उतना ना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर याद रखेगा तो ओजी होगा, क्या होगा, 118वां तत्व जो है वो ओजी है, तो वो बस याद कर लीजिए। और यहाँ वाला इंपॉर्टेंट एकदम बिल्कुल नहीं है। तो चलिए ये देख लिए हैं। और आप लोग को पता है कि ये लेंथेनोइड जो है ये आता है 57, कितना में आता है, 57 में आता है। और एक्टेनोइड जो है ये आता है कितना में, तो ये आता है आपका 89, कितना में आता है, 89 में आता है। और 57 से लेके 70, 57 यहीं पर आएगा। और 57 से आगे निकालेंगे तो यहाँ स्टार्ट होगा 58, कितना स्टार्ट होगा, 58 से स्टार्ट होगा। यहाँ पर 58 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक जाएगा, तो 58 से जाएगा 71, कहाँ तक जाएगा 71, यानी कुल 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 14 तत्व होगा, कितना होगा, कुल 14 तत्व। लेंथेनोइड जो है 57 है, इसके अंदर घुसा हुआ 14 तत्व, कितना तत्व घुसा हुआ इसके अंदर, 14 तत्व घुसा हुआ, यानी 58 से लेकर 71 तक हो जाएगा। 58 शामिल करो 71 तक बोलो तो आपको मिलेगा क्या, तो मिल जाएगा एफ ब्लॉक तत्व, और ये एफ ब्लॉक वाला होगा। उसी प्रकार यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक्टेनोइड, एक्टेनोइड कितना 89 नंबर में है, तो 89 तो यहीं रह गया, लेकिन 90 से यहाँ स्टार्ट होगा, 90 से यहाँ पर स्टार्ट होगा और जाएगा 14 तक पुराना है तो 103 तक, कहाँ तक जाएगा, 103 तक अंतिम जाएगा, 103 तक अंतिम जाएगा। तो ये सब देख लिए। अगर बोलेगा इसमें कौन कौन आएगा तो थोड़ा भरने का तो भर सकते हैं, क्या भर सकते हैं, तो बोल सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। चलो ऐसे कर देते हैं। अरे थोड़ा पीरियोडिक टेबल बना रहा है, इससे थोड़ा टाइम भी लग रहा है, लेकिन आप लोग को याद भी होता जाता है कैसे कैसे भर रहा है। इसको बोल सकते हैं सीने पर नदियां प्रेम समाई यू गदगद तब दिन हुआ और
तुम इतने बढ़िया लगती हो। क्या हो? लगती हो, ठीक है ना। सीने पर नदियां प्रेम समाई और तुम इतने बढ़िया लगती हो, इतने बढ़िया लगती हो। अगर यहाँ बात करें यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर होगा थोड़ा पापर, थोड़ा पापर, यहाँ पर जगह थोड़ा पापर में हो जाएगा यहाँ पर पीयू, थोड़ा पापर यू ना, थोड़ा पापर यू ना दो, थोड़ा पापर यू ना दो, थोड़ा पापर यू ना दो। पका आम, पका आम कम बिकेगा, कैफे में जाओ, कैफे में जाओ, ऐसे फरमाओ, ऐसे फरमाओ मैडम नाश्ता। ज़्यादा हो गया क्या? थोड़ा पापड़ यू ना दो, यू ना दो, ना के बाद ये नहीं होगा। यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं क्या होगा। थोड़ा पापड़ यू ना दो, पका आम, पका आम कम बिकेगा, कैफे में जाओ, ऐसे फरमाओ मैडम नाश्ता लाओ, मैडम नाश्ता लाओ। तो हो गया। यहाँ पर जाना है, कहाँ जाना है? थोड़ा पापड़ यू ना दो, पका आम कम बिकेगा, कैफे में जाना है, ऐसे फरमाना है कि मैडम बोलना नाश्ता लाओ। क्या लाओ? यहाँ बड़ा कर दिए हैं, तुम इतना बढ़िया लगती हो। तो यहाँ मैडम से क्या मांग रहे? नाश्ता मांग रहे। क्या मांग रहे? नाश्ता। ये पूरा भर दिए हैं, पूरा हो गया है। अब थोड़ा देख लेते हैं क्या क्या इसका मतलब गुण चलता है, विशेषता चलता है, वो देख लेते हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं क्या, हम लोग जानते हैं कि आवर्त सारणी, आवर्त सारणी यानी, आवर्त सारणी यानी पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल। तो आवर्त सारणी यानी पीरियोडिक टेबल जो है पीटी यानी पीरियोडिक टेबल जो है, इसमें कितना तथ्य जल्दी बता दीजिए। तो 118 कितना तथ्य? 118 तथ्य, 118 तथ्य। और 118 तथ्य को अगर हम इसको बांटें प्राकृतिक एवं कृत्रिम के आधार पर, प्राकृतिक एवं कृत्रिम के आधार पर, प्राकृतिक एवं कृत्रिम के आधार पर, प्राकृतिक यानी जो प्रकृति में पाया जाता है, और कृत्रिम यानी जिसे मनुष्य खुद बनाया है। कृत्रिम कैसे बनेगा? तो अल्फा बीटा निकलेगा, अल्फा बीटा निकलेगा तो नया नया तत्व बनते चल जाएगा। अल्फा निकलने पर क्या होता है? परमाणु भार में 4 की कमी है, परमाणु संख्या में 2 की कमी। और बीटा निकलने पर क्या होता है? परमाणु भार में नो चेंज, लेकिन परमाणु संख्या में 1 की वृद्धि होता है। तो हम जानते हैं कि प्राकृतिक तत्व जो होता है ना 118 में 94 कितना है? 94 है। तो बता दो कृत्रिम कितना होगा? तो कृत्रिम कितना होगा जल्दी बता दीजिए। तो 118 में 94 घटाइए, बोलिए 24 कितना होगा? 24 होगा। तो प्राकृतिक पूछेगा 94 बोलना है, कृत्रिम पूछेगा 24 बोलना है। अब 118 तत्व जो है ना पीरियोडिक टेबल में अभी 118 तत्व है, इसको जो है 3 भाग में बांटते हैं। फिर धातु, अधातु एवं उपधातु, धातु, अधातु एवं उपधातु, धातु, अधातु एवं उपधातु के नाम से 3 भाग में बांटते हैं। अब पूछेगा बताओ पीरियोडिक टेबल में जो है, पीरियोडिक टेबल में जो है धातु कितना है? तो पीरियोडिक टेबल में धातु 91 कितना है? 91 है। और उपधातु कितना है? 7 है। कितना है? 7 है। और अधातु कितना बचेगा? तो 91 और 7 कितना हो गया? 98 हो गया। यानी 20 को बचेगा अधातु। क्या बचेगा? अधातु। आप लोग देखिए पहले ये उपधातु देख लेते हो, उपधातु 7 को कौन कौन है? उपधातु 7 को देखिए, यहाँ पर जिग लाइन बना रहे हैं। यहाँ होगा बोरोन हो जाएगा, बोरोन के बाद ये सिलिकॉन होगा, सिलिकॉन के बाद ये जर्मेनियम होगा, सिलिकॉन जर्मेनियम हो जाएगा। फिर यहाँ के जर्मेनियम के बाद फिर ये आर्सेनिक भी होगा। फिर नीचे लेकर आए तो अस्टेबेनियम, अस्टेबेनियम होगा, टेलेनियम होगा, और फिर ये पोलेनियम हो जाएगा। तो हम इस प्रकार देख रहे हैं कि उपधातु जो है एक बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, अस्टेबेनियम, टेलेनियम और पोलेनियम, यानी कुल 7 गो है। कितना है? तो उपधातु कुल कितना है? 7 गो उपधातु है। 7 गो क्या उपधातु? अब ये देखिए, ये बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, अस्टेबेनियम, टेलेनियम, पोलेनियम, इसके इधर जितना है सब धातु, खाली अवरवा को छोड़ के। ये आवारा है ना, हाइड्रोजन क्या है? आवारा तत्व है। क्या है? आवारा तत्व है। तो इसके इधर सभी धातु है, इसके इधर क्या है? सभी धातु है, सिर्फ हाइड्रोजन को छोड़ के। और ये भी धातु है, ये भी क्या है? धातु है, क्योंकि ये निकला है यहाँ से, लैंथेनोइड और एक्टेनोइड यहीं से निकला है ना, इसलिए ये भी क्या है? धातु है। और ये बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, अस्टेबेनियम, टेलेनियम, पोलेनियम, ये जो जिग जैग लाइन है, यानी टेढ़ा कुबर जो लाइन है, जिग जैग लाइन है, उसके उधर सब क्या है? उसके उधर जो है सभी अधातु है। क्या है? अधातु है। तो कितना है? गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एक यहाँ होगा 13 हो जाएगा, 14 15 16
16 16 16 के बाद 17 18 19 अरे यहाँ होगा 20, कितना हो जाएगा 20। इस प्रकार धातु कितना हुआ 20 हो गया, कितना हो गया 20 हो गया। अब धातु को दो भाग में बांटते हैं, सोलिड और एक लिक्विड। तो सोलिड कितना है हम जानते हैं, लिक्विड एकमात्र धातु जो द्रव अवस्था में पाया जाता है वो कौन है, तो वो है पारा। कौन है, पारा। पारा 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 जो है एकमात्र धातु द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो सोलिड हो गया 90, कितना हो गया 90 हो गया। उसी प्रकार अधातु को भी 3 भाग में बांटते हैं, कितना भाग में बांटते हैं 3 भाग में बांटते हैं अधातु को भी। एक होगा सोलिड होगा, एक लिक्विड होगा और एक गैस होगा। अगर बताओ आप लोग को पता ही है कि लिक्विड कितना है, तो लिक्विड मात्र एक है, वो कौन है, वो ब्रोमीन है। कौन है, ब्रोमीन है। तो लिक्विड एकमात्र अधातु है जो ब्रोमीन है और एकमात्र धातु है जो पारा है, लिक्विड यानी द्रव अवस्था में पाया जाता है। धातु पूछेगा द्रव अवस्था में पारा और धातु में पूछेगा तो ब्रोमीन। अब देखते हैं कि गैस कितना है, तो गैस यहाँ पर गिन लीजिए आप लोग फटाक से ना, 1 2 3 4 5 6 हो गया। यहाँ पर 6 के बाद यहाँ पर हो जाएगा ये रेडियोएक्टिव हो जाएगा, 6 के बाद हो जाएगा 7 8, ये तो ये क्या हो गया, तो ये मेरा हो गया क्या, तो ये मेरा हो गया ब्रोमीन हो गया एकमात्र अधातु जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो 6 के बाद हो गया 7 हो गया, 8 हो गया, यहाँ पर हो गया 9 हो गया, 10 हो गया और यहाँ पर 11 हो गया, यानी और इसको शामिल करेंगे तो 12। यानी उपधातु में जो है गैस जो है 12 होता है, लेकिन कभी कभी जो है ना, कभी कभी जो है इसको कार्बन को शामिल नहीं करते, धातु धातु दोनों तरह का बर्ताव करता है तो कभी शामिल नहीं करते हैं, तो 11 ही लिखा जाता है। अब बताओ सोलिड कितना होगा, सोलिड होगा 8, कितना जाएगा, सोलिड जो है 8 हो जाएगा। कौन कौन हो जाएगा, तो 1 2 यहाँ पर हो जाएगा 3 और यहाँ पर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 3 के बाद यहाँ पर हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 के बाद यहाँ पर 5 हो जाएगा, 5 के बाद यहाँ पर हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 के बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। और कहीं पर है क्या देख लेते हैं, 1 2 2 के बाद ये वाला हो गया 3, 3 के बाद ये हो गया 4, 4 के बाद ये हो गया 5, 5 के बाद यहाँ पर आएगा निचुआ में, यहाँ होगा 6 और यहाँ होगा 7, यहाँ होगा 8, कितना होगा 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब चलो ये सब तो देख लिए हैं, लेकिन अब देखते हैं क्या पहला जो पीरियोडिक टेबल को सयाने काम किए तो डोबेनियल ने दिए थे, तिर्यक नियम दिए थे, न्यूलैंड्स ने अष्टक नियम दिए थे, मेंडलिप ने अपना पहले बार पीरियोडिक टेबल बनाए थे, तो वो सब देखते हैं। उससे सवाल पूछता है लेकिन आप लोग जानवे करते हैं, फटाफट निकल जाता है, चुटकी में निकलते हैं, ठीक है ना। चलिए वो देखते हैं क्या होगा नहीं होगा, इसको मिटा रहे हैं फटाक सा और आगे बढ़ जाते हैं। इससे मिटाएंगे तो गंदा हो जाएगा, मिटाने वाला कहाँ भाग गया, चलिए यहाँ पर मिटाने वाला है, फटाफट देखते हैं कम टाइम में, और आप लोग को अच्छा लगेगा तो शेयर जरूर करना, ठीक है। चलिए तो अब देखते हैं क्या, तो अब देखते हैं उससे पहले हम बताना चाहते हैं यहाँ एक मैजिक नंबर चलता है। क्या चलता है मैजिक नंबर, इससे इसमें जाना है तो 2 जोड़ना है, कितना जोड़ना है 2 जोड़ना है, इससे इसमें जाना है तो 8 जोड़ना है, इससे इसमें जाना है तो फिर 8 जोड़ना है, इससे इसमें जाना है तो 18 जोड़ना है, इससे इसमें जाना है तो 18 जोड़ना है, और इससे इसमें जाना है तो 32 जोड़ना है, कितना जोड़ना है 32 जोड़ना है, क्या जोड़ना है 32 जोड़ना है। तो 2 8 8 18 18 32, 2 8 8 18 18 32। और ये मैजिक नंबर बहुत काम करेगा, कैसे काम करेगा तो आगे बताएंगे। वर्ग निकालना रहेगा तो 1 सेकंड के अंदर वर्ग बता दीजिएगा, आवर्त निकालना होगा तो आवर्त बताने में तो 1 सेकंड से ज्यादा लगभग नहीं करेगा, आवर्त 1 सेकंड के अंदर बताइएगा। तो वर्ग हो गया, आवर्त हो गया, कौन सा उपकक्षा SP-D-F किसमें आ रहा है ये भी बताने में काफी सुविधा होगा। चलिए ये तो देख लिए हैं, लेकिन देखिए अब यहाँ पर अगर बोलेंगे हाइड्रोजन का कितना होता है 1 होता है, कितना होता है 1 होता है, इसमें 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 3, लिथियम का 3 होगा, इसमें 8 जोड़ो कितना होगा 11, सोडियम का 11 होगा, फिर इसमें 8 जोड़ो तो यहाँ होगा 19, फिर इसमें 18 जोड़ो, कितना जोड़ना है 18 जोड़ेंगे तो यहाँ जाएगा 37, कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा, और इसमें फिर 18 जोड़ेंगे तो 8 7 15 और 3 1 4 और 1 5 55 हो जाएगा, फिर इसमें 32 जोड़ेंगे 87, कितना होगा 87 हो जाएगा। किसी प्रकार जो है हमको याद नहीं था, चलिए हार्डवेयर का याद था तो आप आराम से जोड़ के निकाल लीजिए, पहले 2 जोड़िए फिर 8 जोड़िए, पहला से दूसरा जाने के लिए 2 जोड़िए, दूसरा से तीसरा जाने के लिए 8, फिर 8 जोड़िए, फिर आगे जाने के लिए 18 जोड़िए, फिर आगे जाने के लिए 18 जोड़िए, फिर लास्ट में 7वां जाने के लिए 32 जोड़िए, क्या जोड़िए 32 जोड़िए। और किसी का भी परमाणु संख्या चुटकी में बता सकते हैं, चुटकी में बता सकते हैं। लेकिन अब देखिए अब आप लोग को बता रहे हैं क्या, अब आपको बता रहा है क्या तिर्यक नियम, तिर्यक पूछेगा बताओ तिर्यक नियम किसने दिया, तो तिर्यक नियम यानी ट्राई का जो नियम था वो किसने दिया था, तो वो दिए थे डोबेरेनियल, किसने दिए थे डोबेरेनियल साहब को नियम दिया था।
फालतू नियम था, एकदम फालतू नियम, ठीक है ना। डबेनियर साहब जो नियम देते एकदम फालतू नियम था। क्या फालतू नियम है, देखिए ये बोले थे कि कोई भी दो वो तत्व लो, ठीक है ना, और कोई दो तत्व लो और उसका औसत भार निकाल दो, दोनों तत्व का औसत भार निकालो, और औसत भार जितना आएगा ना उसी तत्व को खोज के उसके बीचा में घुसा दो। क्या करो, बीचा में घुसा देना, औसत भार निकाल के ले पकड़, यानी तुम्हारा से शादी होगा, ठीक है ना। शादी होगा तो तुम पहले जो है दुल्हन के लिए मतलब जो पहले तुम लहंगा वा सिलवा दो, और तुम बोलेगा कि वही दुल्हन खोजो, वही दुल्हन खोजो जो लहंगा में घुस जाए, लहंगा जो जिसके लिए फिट हो जाए उसी वही दुल्हन से शादी करेंगे। ऐसा होता है क्या? अरे पहले दुल्हन आता है तब उसके लिए लहंगा सिलाता है, ठीक है ना। तो यहाँ वही डबनिया साहब क्या बोले थे देखो हम नियम देते हैं। यहाँ 3 गो तत्व को पकड़ लिया था, ली नाथ के पकड़ लिया था। अब बोला था देखो मेरा नियम देखो कितना सही है। क्या नियम सही है? देखो लिथियम का परमाणु भार लगभग 6 होता है, पोटेशियम का 40 होता है। तो देखो इसका औसत, इन दोनों का औसत भार निकालेंगे, यानी 40 + 6/2 यानी 23। तो यहाँ पर उसी को रखना है जिसका परमाणु भार 23 होगा। क्या होगा? 23 होगा। ले पकड़वा, यानी तुम औसत भार निकालो, खोजते चलो, अरे क्या रही 23 रे, किसका औसत भार तुम्हारे बराबर है, खोजते चलो। यानी वही बताए थे कि लड़का या लड़की के लिए जो है पहले तुम लड़का या लड़की दूल्हा और दुल्हन के लिए पहले तुम जो है क्या बोलता है उसको, दुल्हन के लिए क्या बोले थे अभी, लहंगा, हाँ लहंगा से अथी कर लो, और दूल्हा के लिए कोट पैंट कर लो, और खोजो कि उसी को दूल्हा शादी करेंगे जिसको कोट पैंट हो जाएगा, इसका पगल वाला नियम तो हो गया था। और उसी दुल्हन से शादी करेंगे जिसको लहंगा हो जाएगा। अरे पहले लड़का लड़कियां फीस कर लो, उसके उसी नाम से सिलवा लेंगे। नहीं तो इसका नियम फेल हो गया। इसका एक नियम और एक जगह चला था। कहाँ चला था? तो यहाँ चला था। कहाँ चला था? देखिए यहाँ पर कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरिलियम। कहाँ चला था? कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरिलियम में चला था। अब बोलिएगा कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है? तो लगभग 40। कितना होता है? कैल्शियम का परमाणु संख्या लगभग 40 होता है। स्ट्रोंशियम का कितना होता है? तो स्ट्रोंशियम के बता दें कितना होता है। ब्रोमीन का कितना होता है देखेंगे। तो आप लोग पता है, आप लोग को क्या पता है? ब्रोमीन है, बेरियम क्या होगा? ये बेरिलियम और ये बेरियम। देखिए हमको पता है कैल्शियम कितना है? 40। कितना है? 40 है। और 40 से यहाँ जाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा? देखिए यहाँ 18 कितना जोड़ना पड़ता है? देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है +18, यानी इससे इसमें जाने के लिए, इससे इसमें जाने के लिए 18 जोड़ना पड़ेगा। 40 में 18 जोड़ो, तो 40 में जैसे 18 जोड़ेंगे तो स्ट्रोंशियम का हो जाएगा कितना? तो यहाँ पर हो जाएगा 58। कितना होगा? 58। और फिर इसमें जाने के लिए भी 18 जोड़ना पड़ेगा। 18 जोड़ दो, कितना होगा? 76। कितना हो जाएगा? 76 हो जाएगा। 76 हो जाएगा। अब देखते हैं दोनों का आ रहा है क्या। तो देखो 40 जोड़ 76/2 यानी 116/2 यानी 58 आ गया ना। 58 देखिए, यानी तुम औसत निकालो, फिर इसको यहाँ पर उसी को रखो जिसका औसत भार ये दोनों का औसत भार के जो बराबर आ जाए उसी को यहाँ घुसाए। डबलियर का नियम था, लेकिन नियम हो गया फेल। अब पूछना कितना नंबर से फेल हुआ, ठीक है, नियम हो गया फेल। अब देखते हैं क्या अब आता है कौन। अब आते हैं आपका न्यूलैंड साहब। और डोबेनियल जो नियम दिए थे वो 1829 में दिए थे। कब दिए थे? 1829 में डोबेनियल साहब ने नियम दिए थे। फिर आता है न्यूलैंड। कौन आता है? न्यूलैंड साहब आते हैं। और न्यूलैंड से बोलता है अरे सब हटो, मेरा नियम देखो, मेरा नियम। और ये देता है अष्टक नियम। क्या देता है? अष्टक नियम बोलता है ना। मेरा नियम देखो ना, झकास सही बोला था। संगीत जानता है तुम लोग? संगीत जानता है ना? संगीत क्या होता है? सा रे गा मा पा धा नी सा, सा रे गा मा पा धा नी सा। तो सा से शुरू किया, फिर सा आ गया, यानी 8वां तत्व। तो 8वां संगीत के जिस प्रकार 8वां स्वर समान होता है, उसी प्रकार तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाएंगे तो 8वां तत्व के गुण समान हो जाएगा। कौन बोला था? न्यूलैंड। क्या बोला था? सा रे गा मा पा धा नी सा। फिर सा आ गया 8 नंबर में। उसी प्रकार तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाएंगे तो 8वें तत्व का गुण समान होगा। न्यूलैंड साहब बोले थे, बोला था सब बहुत अच्छा नियम है। तो बताए तो न्यूलैंड जब नियम दिए थे, अष्टक नियम यानी ऑक्टेव नियम दिए थे, तो उस समय 56 तत्व का खोज हो चुका था। लेकिन उस समय जो है ये वाला जो है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन और लास्ट में ओजी है, जिसको बोलते हैं क्रिय गैस, या बोलते हैं निष्क्रिय गैस, या बोलते हैं नोबल गैस, या बोलते हैं उत्कृष्ट गैस, या बोलते हैं शून्य गैस, या इसी को बोलते हैं 18वां नंबर वाला वर्ग वाला गैस। तो इसका जो है खोज उस समय नहीं हो चुका था। उस समय इसका खोज नहीं हुआ था। उस समय 56 तत्व का खोज हुआ था। चलो भाई 56 तत्व का खोज है तो अच्छा बात है। अगर तुम्हारा नियम जो है 56 तत्व मान ले, चलो एक आगो विद्रोह कर दिया, कम से कम 50 तत्व भी तुम्हारा नियम मान ले। कितना तत्व मान ले तुम्हारा नियम? 50 तत्व भी तुम्हारा नियम मान ले तो मानेंगे तुम्हारा नियम सही है। तो न्यूलैंड साहब बोला था देखो हम सजाते हैं तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाते हैं। तो बोला देखो हाइड्रोजन 1 नंबर में आता है, हीलियम 2 नंबर में आता है, हीलियम 2 नंबर में आता है, लिथियम 3 नंबर,
ठीक है ना। 4 नंबर में लिया था क्या, 4 नंबर में बेरिलियम लिया था, 5 नंबर पर बोरोन लिया था, 5 नंबर पर बोरोन लिया था, 6 नंबर पर कार्बन लिया था और 7 नंबर पर नाइट्रोजन लिया था। और नाइट्रोजन के बाद बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बाद क्या होगा, फिर नाइट्रोजन के बाद फिर हो जाएगा ऑक्सीजन। क्या होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी यहाँ पर देखना है, यहाँ पर हीलियम नहीं आएगा क्योंकि उस समय तो उसका खोई ना होल था, किसका खोई नहीं होल था, तो अक्रिय गैस का खोई नहीं होल था, यानी हीलियम 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 तो अक्रिय गैस में आ गया है। यानी ये नहीं लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 नंबर में लिखेंगे लिथियम, क्या लिखेंगे, लिथियम। 3 नंबर में लिखेंगे बेरिलियम, 4 नंबर में लिखेंगे बोरोन, 5 नंबर में लिखेंगे कार्बन, 6 नंबर में लिखेंगे क्या, तो 6 नंबर में कार्बन के बाद होगा नाइट्रोजन और 7 नंबर में लिखेंगे ऑक्सीजन। अब बोला था देखो आठवां जो है इसके निचवा में लिखो, क्या लिखो, आठवां निचवा, यानी आप लिखेंगे क्या, तो ऑक्सीजन के बाद होगा फ्लोरीन, क्या होगा, फ्लोरीन। फिर फ्लोरीन के बाद क्या होगा, तो नियोन होगा, लेकिन नियोन की खोज नहीं हो, नियोन का खोज नहीं हुआ है। तो फिर क्या होगा, फिर होगा सोडियम, से क्या होगा, सोडियम। फिर क्या होगा, मैग्नीशियम, क्या होगा, मैग्नीशियम। फिर होगा एल्युमिनियम, फिर होगा जिंक, एल्युमिनियम के बाद फिर होगा सिलिकॉन, क्या होगा, सिलिकॉन। सिलिकॉन के बाद 15 नंबर क्या होगा, फास्फोरस। फिर होगा सल्फर, क्या होगा, सल्फर। फिर 17 नंबर क्लोरीन। फिर क्या, क्लोरीन के बाद फिर होगा आर्गन, लेकिन आर्गन का खोज नहीं हुआ है क्योंकि अक्रिय गैस का खोज नहीं हुआ है। तो आ जाओ यहाँ पर पोटेशियम, क्या होगा, पोटेशियम। पोटेशियम के बाद होगा कैल्शियम, कैल्शियम के बाद होगा अस्केडियम, क्या होगा, अस्केडियम। अब देखिए इसका नियमन बिल्कुल सही था, क्या था, इसका नियमन बिल्कुल सही था। देखिए यहाँ पर देखिए ली ना के, अभी भी देखो ये तीनों एक के साथ है, आधुनिक आवर्त सारणी में ली ना के अभी भी एक के साथ है कि नहीं के साथ, यानी इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 होगा, ये पहला वर्ग में आएगा, इसका संयोजकता 1 होगा और ये सभी क्षारीय धातु है, अभी भी ठीक है, यानी यहाँ तक तो ठीक था। फिर देखो बेटा मांगे कार, तो बेटा मांगे कार, बेटा मांगे कार, क्या मांगे, कार मांगे, तो बेटा मांगे कार, ठीक आ गया है। देखो यहाँ बेटा मांगे कार, संयोजकता 2 होगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 होगा, ये दूसरा नंबर वर्ग में आएगा, तो अभी भी दूसरा नंबर वर्ग में आ रहा है, इसी को मृदा क्षारीय धातु बोलते हैं, तो ये अभी भी मृदा क्षारीय धातु है। यानी नियमा तो मिल रहा था, नियमा क्या रहा था, मिल रहा था। लेकिन यहाँ देखो बैगन आलू, यहाँ गाजर ना होगा, बैगन आलू गाजर, क्या होगा, गाजर। और यहाँ आ गया स्टेडियम, क्या आ गया, यहाँ पर स्टेडियम आ गया, नियम में हो गया फल, यानी 20 के बाद इसका नियम हो गया फल, हो गया चौपट, यानी इसका नियम आगे चलबे नहीं किया, क्या नहीं चला। यानी पूछेगा बताओ न्यूलैंड के नियम कितने तक लागू हुआ था, तो 20 तक ही लागू हुआ था। न्यूलैंड के समय कितना तक का खोज हो चुका था, तो न्यूलैंड के समय जो है 56 तक का खोज हो चुका था, लेकिन 20 तक लागू हुआ, 20 के बाद फेल हो गया, नियम चल गया चौपट में, गया वैसे पानी में, ठीक है, लेकिन कोशिश तो किया था। चलिए, और न्यूलैंड अपना जो नियम दिए थे 1863, कब दिए थे, 1863 में दिए थे, और दोबेनियल दिए थे 1829 में। फिर आते हैं आपका जो महान वैज्ञानिक मेंडलीव, कौन आते हैं, मेंडलीव आते हैं, महान वैज्ञानिक मेंडलीव, कौन आते हैं, मेंडलीव आते हैं। और मेंडलीव जो है ना, इसका जो है मतलब नियम अभी नहीं चलता है, लेकिन अगर बोले कि आवर्त सारणी का संकल्पना किसने दिया है, आवर्त सारणी का जनक किसे कहते हैं, पितामह किसे कहते हैं, तो वो मेंडलीव होगा, क्योंकि मेंडलीव ही बताया था कि किस प्रकार तत्वों को आवर्त एवं वर्ग में सजाना है। तो मेंडलीव आते हैं, और मेंडलीव जो है बोला था कि तत्वों का जो रासायनिक गुण और भौतिक गुण जो होता है ना, वो परमाणु द्रव्यमान यानी परमाणु द्रव्यमान यानी परमाणु भार के आवर्त फलन होता है, आवर्त फलन होता है। कौन बोला था, मेंडलीव। यानी मेंडलीव जो अपना दिया था, अपना नियम दिया था, परमाणु भार के अनुसार दिया था कि तत्वों के रासायनिक एवं भौतिक गुण क्या होता है, तत्वों के रासायनिक एवं भौतिक गुण जो है वो परमाणु द्रव्यमान के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। और न्यूलैंड जो नियम दिया था, उस समय न्यूलैंड जो है पहली बार आवर्त सारणी बना दिया और बोला था 7 गो आवर्त लेना है। आवर्त बोले तो सोया हुआ लाइन, आवर्त बोले तो सोया हुआ लाइन, यानी एक्स अक्ष के समांतर, यानी क्षैतिज लाइन, कौन लाइन, क्षैतिज लाइन। कितना लिया था, 7, कितना लिया था, 7 लिया था। और वर्ग 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 जो है मेंडलीव के समय 9 था, कितना था, मेंडलीव के समय जो वर्ग है, वर्ग यानी खरा लाइन यानी वाई अक्ष वाला, यानी ऊर्ध्वाधर लाइन कितना है, देख लो अभी 18 है, लेकिन उस समय मेंडलीव जो है 9 लिए थे। और मेंडलीव जो है ना, मेंडलीव को इतना इंपॉर्टेंट इसलिए दिया जाता है कि मेंडलीव बता दिया था कि आगे आने वाला जहां जहां हम खाली स्थान छोड़ रहे हैं ना, यहाँ ना सोचना कि हम खाली छोड़ दिए तो खाली रहेगा, नहीं, ये आगे समय में इसका खोज होगा और यहाँ पर कोई ना कोई तत्व आएगा। और किसी का भविष्यवाणी भी कर दिया, इसलिए मेंडलीव को बोलते हैं आवर्त सारणी के जनक। क्या बोलते हैं, आवर्त सारणी के जनक। मेंडलीव बोला था, जैसे देखो बोला था कि अपना आवर्त सारणी में बोरोन के नीचे वो अपना खाली स्थान छोड़ दिया था, और उसको बोला था एका बोरोन। क्या बोला था, एका बोरोन। इससे क्वेश्चन पूछता है, उसी पे
प्रकार मेंडलीव का आवर्त सारणी देखेगा तो उसके नीचे जो है सिलिकॉन के नीचे खाली स्थान छोड़ दिया था और उसको बोला था कि यहाँ पर जो तत्व आएगा उसको बोलना है एकाश सिलिकॉन। क्या बोलना है? एकाश सिलिकॉन। उसी प्रकार मेंडलीव के जो है आवर्त सारणी देखिएगा तो वो एल्युमिनियम के नीचे भी खाली स्थान छोड़ दिया था और उसका नाम रखा था एका एल्युमिनियम। बोलेगा इसका जो तत्व का खोज होगा उसका बोलेंगे एका एल्युमिनियम। क्या बोलेंगे? एका एल्युमिनियम। और डायरेक्ट परीक्षा पूछता है एका बोरोन किसे अभी कहा जाता है, एका सिलिकॉन अभी किसे कहा जाता है, एका एल्युमिनियम अभी किसे कहा जाता है। देखिए एका बोरोन कहा जाता है किसको पता है? इसको अस्केडियम। किसको कहा जाता है? अस्केडियम। मेंडलीव की आवर्त सारणी देखेंगे तो बोरोन के ठीक नीचे अस्केडियम लिखा जाएगा, ठीक है ना। जो खाली स्थान छूटा लगा उसको बोला था अस्केडियम। क्या बोला था? अस्केडियम। यानी पूछेगा एका बोरोन किसे कहते हैं, बोलना अस्केडियम। क्या बोलना है? अस्केडियम। पूछेगा एका सिलिकॉन किसे कहते हैं तो सिलिकॉन के नीचे क्या है? जर्मेनियम। तो एका सिलिकॉन कहते हैं जर्मेनियम। और एका एल्युमिनियम किसे कहते हैं तो एल्युमिनियम के नीचे क्या है? गैलियम। क्या है? तो एका एल्युमिनियम गैलियम को कहा जाता है। एका एल्युमिनियम गैलियम को कहा जाता है। याद कर लीजिए एका बोलोन अस्केडियम, एका बोरोन अस्केडियम, एका सिलिकॉन हो जाएगा जर्मेनियम और एका एल्युमिनियम होगा गैलियम। एका सिलिकॉन जर्मेनियम, एका एल्युमिनियम गैलियम, एका बोरोन अस्केडियम। क्या होगा? अस्केडियम हो जाएगा। इस प्रकार जो है मेंडलीव का आवर्त सारणी जो है परमाणु भार के समानुपाती था, परमाणु द्रव्यमान के समानुपाती था। और मेंडलीव जब अपना नियम दिए थे उस समय जो है 63 तत्व, कितना तत्व? 63 तत्व का खोज हो चुका था। 63 तत्व का खोज हो चुका था। और मेंडलीव जो अपना नियम दिए थे 1869 जब महात्मा गांधी का जन्म हुआ था उस समय मेंडलीव जो है वैज्ञानिक बन गया था, ठीक है ना। पीरियोडिक टेबल दे दिए थे। क्या हुआ? तो पीरियोडिक टेबल दे रही थी। इस प्रकार जो है मेंडलीव का काफी योगदान रहा था पीरियोडिक टेबल देने में। पीरियोडिक टेबल देने में मेंडलीव का काफी योगदान रहा था। वो आगे आने वाला भविष्य वाला तत्व को भी खोज कर चुका था, बता दिया था कि वो तत्व का आविष्कार होगा और यहाँ पर आएगा। इस प्रकार जो है मेंडलीव को बोलते हैं आवर्त सारणी के जनक। क्या बोलते हैं? आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। अगर बोले इसको मिटा रहे हैं, अगर बोले कि अभी जो है आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया तो आधुनिक आवर्त सारणी जो है, लेकिन याद रखिएगा मेंडलीव की आवर्त सारणी जो है ये समस्थानिक का कोई स्थान नहीं दिया था। मेंडलीव जो है अपने आवर्त सारणी में समस्थानिक को कोई स्थान नहीं दिया था। जैसे हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक है HP यानी PDT यानी प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्राइटियम, उसका कोई स्थान नहीं दिया था। उसी प्रकार बहुत सारा समस्थानिक को कोई स्थान नहीं दिया था। और मेंडलीव जो अपने नियम में गलत सिद्ध कर दिया था, अपना नियम कोई गलत कर दिया था। जैसे देखिए जैसे आर्गन होता है, क्या होता है? आर्गन होता है, पोटेशियम होता है और कैल्शियम होता है। तो आप लोग देखिएगा तो आर्गन जो है ना, आर्गन का भार लगभग कितना होता है पता है? लगभग 40 के आसपास होता है। इसका होता है 39 के आसपास। तो ये पहले आना चाहिए और ये बाद में आना चाहिए, लेकिन मेंडलीव के आवर्त सारणी में ये पहले है, ये पहले आना चाहिए लेकिन पहले ये है, और ये बाद में आना चाहिए लेकिन और ये जो है ये पहले आना चाहिए और ये बाद में आना चाहिए लेकिन ये पहले है। क्या है? पहले। इस प्रकार जो आयरन को पहले पोटेशियम को बाद में लिख के मेंडलीव अपना नियम को ही गलत साबित कर दिया गया है, ठीक है ना। तो अब आता है मोजले साहब। कौन आता है? मोजले साहब आते हैं। मोजले साहब। और मोजले साहब ने 1913 ईस्वी में अपना नियम दिए थे। और मोजले साहब ने आया था, बोला था कुछ खोज कर दिया था। क्या खोज किया? तो मोजले साहब ने परमाणु संख्या की खोज किया। अभी तक परमाणु संख्या का खोज नहीं हुआ था, इसलिए सभी लोग जो है परमाणु द्रव्यमान को पकड़ के चल रहा था। डोवेरेनियल भी परमाणु द्रव्यमान को पकड़ कर चला था, न्यूलैंड्स भी परमाणु द्रव्यमान को पकड़ कर चला था और मेंडलीव भी परमाणु द्रव्यमान को पकड़ के चला था। लेकिन जो आता है मोजले साहब और ये परमाणु संख्या का खोज करता है। बोलेगा बताओ परमाणु संख्या का खोज किसने किया? तो बोलेंगे परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर का खोज मोजले साहब ने किया था। और जैसे परमाणु संख्या का खोज किया था देखा था अरे 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 ये क्या हो रहा है? परमाणु संख्या के अनुसार रख रहे हैं ना, तो आराम से सब गुण मिल रहा है, आराम से सब बढ़ जा रहा है। और परमाणु संख्या के अनुसार सजा रहे हैं। देखो इस तरह परमाणु संख्या के अनुसार सजाया, जैसे सजाया परमाणु संख्या के अनुसार वैसे इस प्रकार हम सज गया। क्या हुआ? सज गया। अब बोलेगा यहाँ खाली क्यों छोड़ दिया? यहाँ खाली से छोड़ दिया क्योंकि यहाँ पर जैसे लिथियम का बेरिलियम के बाद बोरोन का गुण इससे मिलियन रहा था। तो डायरेक्ट इसमें से किसी डायरेक्ट जो है बोरोन का गुण जो है यहाँ से लेके यहाँ तक में किसी से नहीं मिल रहा था, इसलिए बोरोन को डायरेक्ट यहाँ पटक दिए। कहाँ पटक दिए? यहाँ पटक दिए। इस प्रकार जो मोजले साहब दिमाग लगाया और बना दिया आधुनिक आवर्त सारणी। क्या बना दिया? तो बोलेगा आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी का खोज किसने किया? तो आधुनिक आवर्त सारणी यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का खोज किए थे मोजले साहब। किसने किए थे? मोजले साहब ने किए थे। कब किए थे? 1913 ईस्वी में। कब किए थे? 1913 ईस्वी में किए थे। 1913 ईस्वी में किए थे। और बताओ आधुनिक आवर्त सारणी में कितना वर्ग है? वर्ग यानी स्क्वायर। जैसे आप लोग
लिखते हैं 2 का वर्ग लिखना है, जैसे 1 का वर्ग लिखना है तो 1 स्क्वायर, तो वर्ग लिखते समय ऊपर लिखते हैं, कहाँ लिखते हैं ऊपर। जैसे लिखना है 5 का वर्ग तो 5 का वर्ग यानी स्क्वायर ऊपर दिए हैं तो ऊपर, तो वर्ग अगर गिनना होगा तो ऊपर देखना, कहाँ देखना, ऊपर देखना, तो ऊपर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यानी आधुनिक आवर्त में जो है 18 वर्ग है। कितना वर्ग है? 18 वर्ग है। वर्ग को ही बोलते हैं समूह, क्या बोलते हैं? समूह, या इसी को बोलते हैं ग्रुप, क्या बोलते हैं? ग्रुप कहा जाता है। और आवर्त बोलेगा तो आवर्त बोलेगा तो आवर्त देखना है सुता हुआ लाइन, सुता हुआ लाइन यानी एक्स अक्ष के समांतर, एक्स अक्ष के समांतर देखना है, छठी लाइन देखना है। तो छठी लाइन जो है वो कितना है? 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है और यहाँ पर 7 है, तो कितना हो गया? 7 आवर्त। कितना हो गया? 7 आवर्त। इसी को बोलते हैं 36, क्या बोलते हैं? 36 रेखा कहा जाता है, इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर, क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर रेखा कहा जाता है, ऊर्ध्वाधर रेखा कहा जाता है। इस प्रकार अभी जो है 18 वर्ग और 7 आवर्त है। अब इसमें बहुत सारा गुण पूछता है जो अक्सर सवाल में आता है, वो देखते हैं। लेकिन उससे पहले हम कुछ देख लेते हैं कि क्या कौन सा वर्ग का क्या विशेषता है, कौन सा वर्ग का क्या विशेषता है, इससे अक्सर सवाल पूछता है, तो वो देख लेते हैं। देखिए पहला वर्ग बोले थे ही लीना के रब से फरियाद, यानी हे लीना आपसे, हे लीना के रब से फरियाद कर रहा है। क्या कर रहा है? फरियाद कर रहा है। तो हे से हाइड्रोजन, ली से लिथियम, ना से नेट्रियम, नेट्रियम मतलब सोडियम, के से केलियम, केलियम मतलब पोटेशियम, और रूबिडियम और सीजियम और फरियाद। ये जो वर्ग नंबर 1 के तत्व जो है, वर्ग नंबर 1 का जो तत्व है इसको बोलते हैं क्षारीय धातु, एल्केलाइन मेटर, क्षारीय धातु कहा जाता है। क्षारीय धातु में जो है हाइड्रोजन को शामिल नहीं करते हैं क्योंकि धातु हाइड्रोजन जो है धातु नहीं है। इस प्रकार पहला क्षारीय धातु क्या हुआ? पहला क्षारीय धातु लिथियम हुआ। हाइड्रोजन बिल्कुल क्षारीय धातु नहीं है, क्षारीय धातु नहीं है, ठीक है ना। तो वर्ग नंबर 1 को क्षारीय धातु बोलते हैं। और इसमें जो सबसे पूछेगा सबसे हल्का तत्व कौन है? सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन है। सबसे हल्का गैस कौन है? सबसे हल्का गैस भी हाइड्रोजन है। क्या है? आवारा तत्व कौन है? आवारा तत्व जो है हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का अभी तक स्थान फिक्स नहीं हुआ, यानी वो आवारा है। क्या है? आवारा है, ठीक है। देखो पगलवा है अधातु, तो वहां होना चाहिए इधर, लेकिन आके बैठल है इधर। और हाइड्रोजन जो है ना, ये अधातु, हम जानते हैं अधातु जो होता है वो क्या होता है? विद्युत ऋणात्मक होता है, ऋण आयन बनाता है। लेकिन हाइड्रोजन जो है पगलवा आवारा है, ये बनाता है धन आयन। क्या बनाता है? धन आयन, यानी धनात्मक बनाता है, विरुद्ध धनात्मक होता है, इसलिए पगलवा यहाँ आके बैठ गया है, ठीक है। तो क्षारीय धातु, क्षारीय धातु में देखिए लिथियम सोडियम पोटेशियम जो है ये काफी मुलायम होता है। क्या होता है? काफी मुलायम होता है। तो वर्ग नंबर 1 के तत्व जैसे क्षारीय धातु बोलते हैं काफी मुलायम होता है और काफी ज्यादा क्रियाशील होता है। काफी ज्यादा क्या होता है? क्रियाशील होता है। ये तीनों इतना मुलायम होता है लिथियम सोडियम पोटेशियम कि इसको आराम से चाकू से काट लेंगे हम, जिस तरह बर्थडे वाला केक काटते हैं, बर्थडे वाला केक, उसी प्रकार जो है लिथियम सोडियम पोटेशियम को आराम से चाकू से काट देंगे। इसलिए सोडियम आप लोग को पूछता है कि ऑप्शन में दिया रहता है कि निम्नलिखित में किसे चाकू से काटा जा सकता है, तो ऑप्शन रहता है सोडियम। क्या रहता है? सोडियम। तो हम लोग मारते हैं सोडियम। क्या मारते हैं? सोडियम मारते हैं। और सोडियम को मिट्टी के तेल में रखते हैं। कहाँ रखते हैं? मिट्टी के तेल में, क्योंकि पगलवा सोडियम जो है ना काफी मतलब क्रियाशील है। इसको पनिया में रखेंगे तो बोलेंगे पनिया में पानी से अभिक्रिया करता है, जलने लगता है। क्या करने लगता है? जलने लगता है, बना लेता है सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। इसी कारण बोलते हैं पगलवा तुमको हम जो है पानी में रखबे नहीं करेंगे। कहाँ रखेंगे? मिट्टी के तेल में। तो पूछता है सोडियम को कहाँ रखा जाता है, तो मिट्टी के तेल में रखा जाता है, मिट्टी के तेल में रखा जाता है, याद रखेगा। और पूछेगा सोडियम को किसमें जलने लगता है, तो सोडियम जो है जल में जलने लगता है। क्या करने लगता है? जलने लगता है। सोडियम क्या है? मुलायम धातु है, इसे चाकू से काटा जा सकता है। और लिथियम जो है सबसे हल्का धातु, सबसे हल्का धातु जो है वो लिथियम है। क्या है? लिथियम है। और अभी आप लोग पता है इलेक्ट्रिक वाहन का अभी हम भारत सरकार भी अपना क्या लिए हैं? टारगेट लिए हैं कि 2030 तक जो है पूरा हम इलेक्ट्रिक वाहन को ला देंगे मार्केट में। तो इलेक्ट्रिक वाहन जितना भी, इलेक्ट्रिक से चलने वाला जितना भी, उसमें लिथियम जो है काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए लिथियम का भी महत्व क्या वो बढ़ गया। क्या हो गया? बढ़ गया। लिथियम आयन बैटरी, क्योंकि जितना भी बैटरी अभी बन रहा है इलेक्ट्रिक वाला वो लिथियम आयन से बनता है, तो लिथियम आयन बैटरी, लिथियम आयन बैटरी हो जाएगा। उसी प्रकार पूछेगा पोटेशियम जो है ये सबसे क्रियाशील है। क्या है? सबसे क्रियाशील धातु पूछेगा पोटेशियम। क्या हो जाएगा? सबसे क्रियाशील धातु पोटेशियम हो जाएगा। और ये सीजियम जो है पूछेगा परमाणु घड़ी, परमाणु घड़ी में किसका प्रयोग किया जाता है? परमाणु घड़ी में सीजियम का प्रयोग किया जाता है। और निचुअम जितना भी आएगा, निचुअम जितना 7वां नंबर में आएगा सब है क्रियाशील। क्या है? सब जो है क्रियाशील नहीं, सब है क्या? तो सबको हम बोल देंगे निचुअम जितना आएगा सब बोलेंगे रेडियो सक्रिय। क्या बोलेंगे? रेडियो सक्रिय। तो फ्रांसियम जो है ये रेडियो सक्रिय है। फ्रांसियम मेरा क्या है? तो फ्रांसियम जो है ये रेडियो सक्रिय है,
रेडियो सक्रिय है। अगर हाइड्रोजन के बारे में बोले तो हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक होता है, PDT यानी प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्राइटियम होता है। P फॉर प्रोटियम, D फॉर ड्यूटेरियम और T फॉर ट्राइटियम। प्रोटियम से साधारण जल बनता है, H2O बनता है, और प्रोटियम में न्यूट्रॉन संख्या नहीं पाया जाता है। ड्यूटेरियम से भारी जल बनता है, D2O बनता है, 2O मतलब 20, और ट्राइटियम जो है रेडियो सक्रिय होता है। चलिए तो देख लिए, पहला वर्ग देख लिया। उसी प्रकार वर्ग नंबर 2 जो है, वर्ग नंबर 2 जो है, इसको ये मिट्टी में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? मिट्टी में पाया जाता है, और मिट्टी को क्षारीय बनाता है, इसलिए उसको बोलते हैं मृदा क्षारीय धातु। क्या बोलते हैं? मृदा क्षारीय धातु। बोलेगा किस वर्ग के तत्व को मृदा क्षारीय धातु कहा जाता है? तो वर्ग नंबर 2 के तत्व को मृदा क्षारीय धातु कहा जाता है। वर्ग नंबर 2 के तत्व को मृदा क्षारीय धातु कहा जाता है। तो वर्ग नंबर 2 के तत्व को मृदा क्षारीय धातु कहा जाता है। इसका ट्रिक क्या बताए थे? इसका ट्रिक बताए थे क्या? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोबे। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोबे। जब मांगेगा तो रोबे करेगा, ठीक है ना। तो बी से बेरिलियम, Mg से मैग्नीशियम, Ca से कैल्शियम, स्कूटर Sa से स्ट्रोंशियम, और Ba से बेरियम, ये बेरिलियम, और ये बेरियम, Ra से रेडियम, Ra से रेडियम। और रेडियम का खोज किसने किया था? मैडम क्यूरी। किसने किया था? मैडम क्यूरी किया था। इसे मृदा क्षारीय धातु कहा जाता है। और पता है आप लोग को क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है। हम लोग का जो हड्डी है, जो दांत है, वो कैल्शियम फॉस्फेट किसका बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, आप लोग को पता ही है। और जो फुलझड़ी होता है उसमें लाल रंग जो होता है, हरा रंग जो होता है, वो सब लाल रंग होता है स्ट्रोंशियम के कारण, हरा रंग होता है बेरियम के कारण। हरा रंग बेरियम के कारण, लाल रंग स्ट्रोंशियम के कारण, ये आप लोग को पता ही है। चलिए उसी प्रकार पूछेगा आप लोग को कि हेलोजन तत्व, क्या पूछेगा? हेलोजन तत्व किस वर्ग के तत्व को कहा जाता है? तो हेलोजन तत्व जो है वर्ग नंबर 17 के तत्व को, वर्ग नंबर 17 के तत्व को हेलोजन तत्व बोलते हैं। यानी बताए थे 17 नंबर तत्व, 17 नंबर वर्ग वाले तत्व को हेलोजन तत्व कहा जाता है, हेलोजन एलिमेंट कहा जाता है। फलनमा के बड़ी अतः आफत, फलनमा के बड़ी अतः आफत। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अस्टेटिन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अस्टेटिन। क्या जाएगा? अस्टेटिन हो जाएगा। इसको बोलते हैं हेलोजन तत्व बोलते हैं। और ये धातु के साथ क्रिया करेगा, धातु के साथ क्रिया करता है। धातु के साथ जब क्रिया करता है तो बनाता है लवण। क्या बनाता है? तो लवण बनाता है। जैसे बोलते हैं NaCl, क्या बोलते हैं? NaCl बोल देते हैं, KCl बोल देते हैं। उसी प्रकार बोल देते हैं AgCl बोल देते हैं, AgBr बोल देते हैं, AgI बोल देते हैं। ये सभी क्या है? लवण है। क्या है? ये सभी लवण है। ये सभी क्या है? लवण है। उसी प्रकार पूछेगा अक्रिय, क्या बोलेगा? अक्रिय गैस, अक्रिय या गैस या निष्क्रिय गैस, निष्क्रिय गैस या उत्कृष्ट गैस, या उत्कृष्ट गैस या नोबल गैस, नोबल गैस या शून्य वर्ग के तत्व, शून्य वर्ग के तत्व किस वर्ग के तत्व कहते हैं? तो आप लोगों को पता ही है, 18वां नंबर। किसको बोलते हैं? 18वां नंबर वर्ग वाले तत्व को, 18वां नंबर वर्ग वाले तत्व को हम बोलते हैं अक्रिय, निष्क्रिय, उत्कृष्ट या नोबल या शून्य तत्व कहा जाता है। इसका ट्रिक क्या बताए थे? बताए थे हे नेता और कर्मचारी जीते रहो, हे नेता और कर्मचारी जीते रहो और देश के खून पीते रहो, ठीक है ना। तो चलो, तो ये हो गया है हीलियम, नियोन, आर से आर्गन, क्या से क्रिप्टन, X इससे जेनोन और RN से रेडोन हो गया। तो ये इसी को बोलते हैं अक्रिय, निष्क्रिय, उत्कृष्ट, नोबल या शून्य वर्ग के तत्व कहा जाता है। शून्य वर्ग के तत्व क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका संयोजकता शून्य होता है। संयोजकता यानी वैलेंसी कितना होता है? तो वैलेंसी जो होता है वो होता है शून्य होता है। अब देखो इसका कुछ विशेषता है। ये अक्रिय निष्क्रिय गैस है ना, इसका अंतिम कक्षा वाले इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। बहुत सारा वीडियो पढ़ा हुआ, आप लोग जाके देखिए प्लेलिस्ट में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में जाइए, और मैथ में जाइए, रीजनिंग में जाइए, और मैराथन में जाइए, जाके देखिए, निश्चित ही फायदा करेगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं, इसका अंतिम कक्षा में जो है 8 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, यानी इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 8 होता है। लेकिन ये अपवाद है हीलियम जो है एकमात्र अक्रिय गैस है जिसका अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन में है। 8 कहां से लाएगा? तो 2 होता है। कितना होता है? 2 होता है। उसी प्रकार पूछेगा कि अक्रिय गैस को खोजने में महत्वपूर्ण भूमिका किसका था? तो अक्रिय गैस को खोज महत्वपूर्ण भूमिका था रेले एवं रेमजे। किसका था? तो रेले एवं रेमजे साहब का महत्वपूर्ण भूमिका था। फिर आप लोग को पूछता है कि अक्रिय गैस के बारे में पूछता है, कुछ मतलब पूछता है, सभी का गुण पूछता है। इससे बोलेगा
जैसे आप लोग को बोलेगा आपको टेस्टर जो होता है, टेस्टर उसमें कौन सा गैस भरा होता है, उसमें होता है नियोन। क्या होता है? नियोन होता है। आर्गन जो है विद्युत बल्ब जो देखते हैं, विद्युत बल्ब में आर्गन भरा जाता है। कभी कभी आर्गन न भर के नाइट्रोजन भी भर दिया जाता है, तो विद्युत बल्ब में आर्गन गैस भरा जाता है। उसी प्रकार जो है पूछेगा कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में क्या होता है, तो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा अक्रिय गैस होता है, तो होता है आर्गन। क्या होता है? वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में अक्रिय गैस होता है, परंतु वायुमंडल में सबसे कम मात्रा में होता है रेडोन। क्या होता है? रेडोन होता है। और सबसे भारी गैस पूछेगा तो रेडोन हो जाएगा। सबसे भारी अक्रिय गैस भी बोलेगा तो रेडोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेडोन हो जाएगा। पगलवा ये इतना भारी है कि वायुमंडल में रह ही नहीं पाया, यानी दबा गया। कहाँ दबा गया? तो दबा गया है धरती के अंदर, यानी धरती के अंदर चल गया है। तो पूछेगा बताओ भूकंप जब आता है तो भूकंप के समय कौन सा गैस निकलता है, तो भूकंप के समय रेडोन गैस। कौन निकलता है? रेडोन गैस निकलता है। भूकंप के समय जो ध्वनि निकलता है उसको बोलते हैं अपस्रव, इंफ्रासोनिक अपस्रव ध्वनि तरंग कहा जाता है। चलिए रेडोन के बारे में देख लिए हैं। ये जेनोन जो है, हम जानते हैं कि अक्रिय गैस जो है ये कोढ़ी है, यानी किसी से जो है रिएक्शन नहीं करता है, किसी से क्रिया नहीं करता है, इसको बोलते हैं अक्रिय। क्या बोलते हैं? अक्रिय। लेकिन एकमात्र जेनोन है जो क्रिया कर लेता है, किसी तत्व से क्रिया कर लेता है, तो बोलेगा एकमात्र अक्रिय गैस कौन है जो रिएक्शन करता है, अभिक्रिया करता है, तो होगा जेनोन। क्या जाएगा? जेनोन हो जाएगा। इसलिए जेनोन को बोलते हैं पगलवा ये अजनबी है, स्ट्रेंजर। उसको पता नहीं है कि तुम्हारा नाम है अक्रिय, तुम्हारा नाम है, यानी तुमको किसी से क्रिया नहीं करना है, लेकिन अजनबी इसको पता ना है, क्रिया जाके कर लेता है, तो जेनोन को बोलते हैं अजनबी, यानी स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है। चलिए अगर पूछेगा इसका आपको बताए थे, चलो इसको मिटा रहे हैं पहले, और पूछेगा बताओ कि किस वर्ग के तत्व को सिक्का धातु कहते हैं। सिक्का जिससे बनता है, तो देखिए आप लोग, तो वर्ग सिक्का धातु, क्या बोल रहे हैं? सिक्का धातु बोलते हैं वर्ग कितना नंबर के तत्व के, तो वर्ग जो है 11 नंबर के तत्व को सिक्का धातु कहते हैं। क्यों कहते हैं? तो वर्ग 11 नंबर, ध्यान से देखिए, कॉपर हो गया, चांदी हो गया और सोना हो गया। क्या होगा? सोना। क्या बताए थे? ला हप ता वर्ना रे उधर इधर पिटाई और यानी सोना, और होगी। क्या होगा? होगी यानी पारा। क्या होगा? पारा यानी हाइड्रागिरम। तो बताया था कॉपर चांदी सोना, तो कॉपर चांदी सोना यानी तांबा चांदी सोना से क्या बनता था? प्राचीन काल में सिक्का बनता था। क्या बनता था? सिक्का बनता था। इसलिए इसको सिक्का धातु कहते हैं। सिक्का धातु किस वर्ग के तत्व को कहते हैं? तो सिक्का धातु वर्ग नंबर 11 के तत्व को कहा जाता है। समझ आ गया ना? तो कहा जाता है। इस प्रकार जितना इंपोर्टेंट था, जो वर्ग इंपोर्टेंट था वो देख लिए थे। इसको बताया था बैगन आलू गाजर इन थैला, तो बी से बोरॉन, ए से एल्युमिनियम, जी से गैलियम, आई से इंडियम और टी से टेलेनियम। कहे सीता जी सुनो प्रभु, तो कहे से कार्बन, सीता से सिलिकॉन, जी से जर्मेनियम, एसेंस से टीना यानी टीना हो जाएगा, एसेंस से स्टेबेनियम यानी टीना, और पीवी से प्लम्बम यानी सीसा। न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बिके, तो एन से नाइट्रोजन, पी से फास्फोरस, ए से आर्सेनिक, स्टेबेनियम टेलेनियम, बी आई से बिके यानी बिस्मिथ। क्या होगा? बिस्मिथ। ओ सावधानी से टीपो, तो ओ से ऑक्सीजन, एस से सल्फर और एस से सेलेनियम और टी से टेलेनियम और पीओ से पोलेनियम। ये तो बताए दिए थे आप लोग को, बता दिए है ना? बता दिए थे। फिर बताए थे यहाँ पर अस्केट टाई बेनी क्रो मैग्नी लो को नी तो जो, तो अस्के मतलब अस्केडेनियम, अस्केट टाई मतलब टाइटेनियम, अस्केट टाई वे से वेनेडियम, क्रो से क्रोमियम, में अस्केट टाई वेने क्रो मैग्नी से मैग्नीशियम, लो से लोहा, को से कोबाल्ट, नी से निकेल, तो से तांबा यानी कॉपर, और जो से जिंक। क्या बताया था? जिंक। फिर बताया था यहाँ पर यट्री जिक्को नियो मरली टकनी लुठी लोडी पेडे चांद केड़, यटवी जिक्को नियो मरली टकनी लुठी लोडी पेडे चांद केड़, वाई से यट्रीनियम, जे आर से जिर्कोनियम, एन बी से नोबिडियम, एमओ से मोलिब्डेनम, टी सी से टेक्नीशियम, आर यू से लुडियम, आर एस से रोडियम, आर एस से रोडियम, पीडी से पैलेडियम, ए जी से अर्जेंटम मतलब चांदी, और सी डी से कैडमियम। क्या होता है? कैडमियम। फिर बताते हैं यहाँ पर ला हप ता वर्ना रे उधर इधर
पिटाई और होगी, हफ्ता लगाना तो पिटाई होगी, क्या होगा? तो लास्ट हो गया लैंथेनोइड, एस से हाफनियम, टी से टेलनियम, डब्ल्यू से वोल्फ्राम, वोल्फ्राम मतलब टंगस्टन, ठीक है। इरेनियम हो गया, ऑस्मियम हो गया, ऑस्मियम सबसे भारी धातु, ऑस्मियम सबसे भारी धातु, और सबसे हल्का धातु लिथियम, क्या होगा? लिथियम हो जाएगा। आई से इरिटियम, टी से प्लेटिनम, प्लेटिनम जो है सबसे कठोर धातु, सबसे कठोर धातु क्या प्लेटिनम है। और येलो, येलो गोल्ड भी प्लेटिनम को कहा जाता है। और यह सोना है, और ये क्या है? पारा है, क्या है? पारा है। ये सब बताया था आप लोग को। अब आगे बढ़ते हैं, और आगे अब देखते हैं कि कौन सा जो है, कौन सा कितना जो है कक्षा होता है। कक्षा को उपकक्षा में बांटते हैं। कक्षा यानी ऑर्बिटर, उपकक्षा यानी उपकक्षा यानी सेक्शन, यानी ब्लॉक, ब्लॉक वो सब क्या होता है फिर देखेंगे। कैसे चुटकी में, कैसे चुटकी में निकालेंगे, क्या चुटकी निकालेंगे, तो कैसे चुटकी में जो है फ्रैक्शन, एक सेकंड के अंदर जो है किसी का भी आवर्त बता देंगे, कोई भी तत्व रहेगा तो उसका आवर्त जो है सेकंड के अंदर बता देंगे। और वर्ग बताने में मात्र 2 से 3 सेकंड लगेगा। कैसे बताएंगे? और ब्लॉक बताने में भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ब्लॉक बताने में 1 सेकंड लगेगा। कैसे निकालेंगे वो देखिए। तो उसके लिए आपको एक मैजिक नंबर जो बताए थे, वो मैजिक नंबर याद रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा? तो मैजिक नंबर याद रखना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले आप लोग को बता देना चाहते हैं, वह अथी क्या बोलते हैं? कक्षा, क्या बोलते हैं? कक्षा। जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग बोलिएगा तो बता देंगे कैसे निकालते हैं, बता देंगे 10 मिनट के अंदर जो है आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को काफी अच्छा सीख जाइएगा। कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है आप लोग जो है ज्यादा जो है 10 सेकंड के अंदर निकाल लीजिएगा। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को, चाहे 118 क्यों नहीं पूछ दे तो उसको बता देंगे, बोलिएगा तो। कक्षा जो है, कक्षा होता है 4, कितना होता है? 4 कक्षा होता है। 4 कक्षा में 118 तत्व का निपटारा हो गया, 118 तत्व का निपटारा हो गया है। लेकिन और जरूरत पड़ेगा तो और बढ़ा देंगे। कौन कौन होता है? तो होता है के होता है, एल होता है, एम होता है, एन होता है, के एल एम एन। लेकिन इतने में ही 118 तत्व का निपटारा हो चुका है। जब जरूरत पड़ेगा आगे तो वो भी कर देंगे, लेकिन इतने में ही निपटारा हो गया है। अब बात करेंगे कक्षा के में, यानी ऑर्बिटर। ऑर्बिटर के में कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रहेगा, एल में कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रहेगा, एम में कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रहेगा, एन में कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो इसके लिए एक फार्मूला है। क्या है? इसके लिए एक फार्मूला है। वो फार्मूला क्या है? तो फार्मूला है 2n²। क्या है? 2n²। तो देखिए, एन मतलब नंबर, तो इसका नंबर 1, इसका नंबर 2, इसका नंबर 3, इसका नंबर 4। एक यहाँ रखो तो हो जाएगा 2, यहाँ 2 रखेंगे तो हो जाएगा कितना? तो हो जाएगा 2 दूनी 4, 8, यहाँ 3 रखेंगे, 3 तिहाई 9, 9 दूनी 18, और यहाँ रखेंगे 4 तो 4 से 16, 16 दूनी 32। पूछेगा बताओ कि के कक्षा में, के ऑर्बिट में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन होगा। तो मैक्सिमम के कक्षा में इलेक्ट्रॉन होगा 2, कितना होगा? 2। एल में कितना मैक्सिमम होगा? तो 8। एम में कितना इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होगा? तो 18। और एन में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 32। कितना होगा? 32 हो जाएगा। अब ये कक्षा को, जैसे आप लोग क्लास स्कूल में पढ़ते हैं तो स्कूल में जो है कक्षा को सेक्शन में बांटते हैं। सेक्शन ए 10वां में तो होता है सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। हम लोग का स्कूल में सेक्शन जेड तक है, अभी बढ़ गया क्या पता नहीं पता है, ठीक है ना। उसी प्रकार 9 में भी सेक्शन होता है। क्या होता है? सेक्शन होता है। उसी प्रकार इसको बताएंगे सेक्शन में। सेक्शन को बोलेंगे ब्लॉक। क्या बोलेंगे? ब्लॉक। या उसी को बोलेंगे सब ऑर्बिट यानी उपकक्षा। क्या बोलेंगे? उपकक्षा बोलेंगे। तो देखो, तो सेक्शन जो है वो भी 4 होता है। कितना होता है? सेक्शन यानी उपकक्षा। क्या बोल रहे हैं? उपकक्षा। उपकक्षा यानी सब ऑर्बिटर, सब ऑर्बिटर यानी इसे बोलते हैं ब्लॉक। क्या बोलते हैं? ब्लॉक। ये भी होता है 4। कितना होता है? 4 होता है। कौन कौन होता है? एक होता है एस होता है, एक पी होता है, एक डी होता है, और एक एफ होता है। अब पूछेगा बताओ कौन सा उपकक्षा में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो देखिए, कुछ नहीं करना है। एस में मैक्सिमम 2 देना है। कितना देना है? 2। और फिर इसमें 4 जोड़ दो तो हो जाएगा 6। कितना होगा? 6। फिर इसमें 4 जोड़ो तो हो जाएगा 10। कितना होगा? 10। और फिर इसमें 4 जोड़ो तो हो जाएगा 14। कितना हो जाएगा? 14। इस प्रकार एस उपकक्षा में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, पी में मैक्सिमम 6 रहेगा, डी में मैक्सिमम 10 रहेगा, और एफ में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। अब बोलेंगे बताओ कि के को कितना सेक्शन में बांटा गया? तो के में बेचारा 2 इलेक्ट्रॉन में है, और जब 2 इलेक्ट्रॉन है तो खाली एस में समाप्त हो जाएगा। जब एस में ही समाप्त हो जाएगा तो पी में जाना पड़ेगा? बिल्कुल पी में जाना नहीं पड़ेगा। यानी एस में, के कक्षा में सिर्फ एक गो उपकक्षा है, एस। क्या है? एस है। एल में देखते हैं तो एल में 8 है, तो 2 और 6 8, यानी इसमें 2 सेक्शन होगा। क्या होगा? एक एस होगा और एक पी होगा, एक एस होगा और एक पी होगा। एम में जाएंगे तो एम में क्या क्या होगा देख लेते हैं। तो एम में 3 होगा क्योंकि 18 है ना, 2
छो 8 8 और 10 18 पुर गया, यानी एस पी डी। इसमें एस भी आएगा, पी भी आएगा, डी भी आएगा, और जो एन है उसमें चारों आएगा। देखो छो 10 दो छो 8 8 और 10 8 10 18 18 में 14 जोड़ो, 18 में 14 जोड़े में होगा 32। कितना होगा 32, यानी इसमें चारों आएगा, एन में चारों आएगा, एस भी आएगा, पी भी आएगा, डी भी आएगा और एफ भी आएगा। चलिए देख लीजिए कक्षा एवं उपकक्षा के बाद। लेकिन अगर पूछेगा कौन कक्षा में, कौन सा उपकक्षा में आ रहा है, डाट पूछ देता है, डाट आप लोग को पूछता है कि कौन सा तत्व कौन सा उपकक्षा में आ रहा है, तो उसके लिए बताएंगे। उसके लिए बताने के लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, चुटकी निकालेंगे, वो बता रहे हैं अभी आप लोग को। चलो देखते हैं। देखिए उसके पहले हम बता देना चाहते हैं आप लोग को। देखो अगर हम जानते हैं कि एस उपकक्षा में कौन आता था, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग को अगर नहीं जानते तो बोलिएगा, कमेंट करके बता देंगे हम आप लोग को, ठीक है ना। तो हम जानते हैं क्या, हम जानते हैं कि जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते समय जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकक्षा में जाएगा, उपकक्षा में जाएगा, वो एस ब्लॉक कहलाएगा। जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकक्षा में जाएगा वो पी ब्लॉक कहलाएगा। जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकक्षा में जाएगा वो डी ब्लॉक कहलाएगा। और जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ उपकक्षा में जाएगा, एफ उपकक्षा में जाएगा, वो एफ ब्लॉक को कहलाएगा, एफ ब्लॉक का कहलाएगा। तो हम जानते हैं कि एस ब्लॉक में कौन आएगा, तो वर्ग नंबर 1 एवं वर्ग नंबर 2 के तत्व को, वर्ग नंबर 1 एवं वर्ग नंबर 2 के तत्व को एस ब्लॉक में रखा जाता है। तो पूछेगा एस ब्लॉक में कितना, एस ब्लॉक में क्या गो, तो एस ब्लॉक में 2 गो। कौन कौन, वर्ग नंबर 1 और वर्ग नंबर 2 हो जाएगा किसमें, एस ब्लॉक में। पी ब्लॉक बोलेंगे तो पी ब्लॉक जैसे बोलेंगे तो यहाँ छोड़ देना है, बीच में हचाक से ना यहाँ आना है, 13 से लेकर 18 तक आना है। कहाँ से आना है, 13 से लेकर 18 तक। यानी पी ब्लॉक में कुल 6 वर्ग आएगा। कितना वर्ग आएगा, 6 वर्ग आएगा। कौन कौन आएगा, तो 13 से लेके 18 तक जो है ये पी ब्लॉक में आएगा। 13 से 18 तक में कोई भी तत्व आएगा, अब बोलेगा कौन ब्लॉक में, बोल देना 50, हठाक से ना बोलना है, क्या बोलना है, हचाक से ना बोलना है, क्या बोल देना है, पी ब्लॉक। क्या बोलना है, पी ब्लॉक बोलना है। आप बोलेगा आप लोग कैसे पहचाने को पी ब्लॉक में, वो भी बताएंगे, अभी सब बताएंगे चुटकी में, पहले ये देख लीजिए, ठीक है ना। फिर अगर बोलेगा डी, तो डी में जो है कुल 10 वर्ग, कितना वर्ग आता है, 10 वर्ग आता है। और ये 3 से लेके 12 तक जो है ये आता है डी ब्लॉक। किसमें आता है, 3 से लेके 12 तक आता है डी ब्लॉक। किसमें आता है, डी ब्लॉक में आता है। और एफ ब्लॉक में कौन आएगा, तो एफ ब्लॉक में जो पगल भाई यहाँ पर छुटकल है, जो छुटा हुआ है, जो यहाँ से निकला लेंथेनोइड से निकला है 57 के आगे 58 से, और कहाँ तक गया, 71 तक गया है, कुल 14 तक। और यहाँ पर निकला है किससे, एक्टिनोइड से 58, यहाँ पर 58 लिख दिए। यहाँ पर कहाँ से निकला, तो यहाँ निकला क्या, ये 89 है, और 89 के आगे 90, 89 के आगे 90 से निकला है और 103 तक गया, 103 तक गया, कुल 14 तक थे। इसको बोलते हैं एफ ब्लॉक। क्या बोलते हैं, एफ ब्लॉक कहते हैं। एफ ब्लॉक में कौन आएगा, तो एफ ब्लॉक में आएगा लेंथेनोइड वर्ग के आगे। लेंथेनोइड में कहाँ से कहाँ तक, लेंथेनोइड तो 57 होता है, 57 तो डीए के अंदर रह गया है, लेकिन 58 से लेकर 71 तक जो है एफ ब्लॉक में हो जाएगा। फिर एक्टेनोइड, क्या बोल रहे हैं, एक्टेनोइड, एक्टेनोइड तो मेरा 89 नंबर है, ये तो डीए ब्लॉक के अंदर आता है, डीए ब्लॉक के अंदर आता है, लेकिन 89 से आगे 90 से लेकर 103 तक यानी कुल 14 तक ये आएगा, एफ ब्लॉक के अंतर्गत आएगा, एफ ब्लॉक के अंतर्गत आएगा। अब आप लोग को पूछेगा, बताओ कुछ जगह बताओ कि 70 नंबर तत्व कौन सा ब्लॉक में आएगा, 70 इसमें आ रहा है यानी एफ ब्लॉक में आएगा। पूछेगा 91 किस में आएगा, 91 इसमें आ रहा है यानी एफ ब्लॉक में आएगा। पूछेगा 90 किस में आएगा, तो 90 भी एफ ब्लॉक में आएगा। पूछेगा 58 किस में आएगा, 58 भी एफ ब्लॉक में आएगा। लेकिन पूछेगा 57 किस में आएगा, तो 57 यही रह गया, कहाँ रह गया, यही रह गया, यानी डीए ब्लॉक होगा। पूछेगा 89 कहाँ होगा, तो डीए ब्लॉक होगा। ये तो समझ गए हैं। अब देखिए किसी का भी आवर्त और वर्ग कैसे निकालते हैं। आवर्त पूछेगा कि को तो दे देगा, इसलिए दे दिया चांदी, दे दिया है सोना, दे दिया है लोहा, दे दिया है तांबा, कोई भी तत्व दे दिया। पूछेगा उसका आवर्त बताइए, चुटकी में बताएंगे आवर्त। अब पूछेगा वर्ग बताइए, क्या पूछेगा, वर्ग बताइए। पूछेगा ब्लॉक बताइए, क्या बताइए, ब्लॉक भी बताइए। कैसे बताएंगे वो देखिए। तो देखिए इसके लिए बता रहे हैं आप लोग को मैजिक नंबर बताए थे। मैजिक नंबर क्या बताए थे कि इससे इसमें जाना है तो +2 जोड़ना है, एक से दूसरा आवर्त में जाना है तो +2 जोड़ना है, दूसरा आवर्त से तीसरा आवर्त में जाना है तो +8 जोड़ना है, तीसरा से चौथा में जाना है तो +8 जोड़ना है, चौथा से पांचवा में जाना है तो +18 जोड़ना है, पांचवा से छठा में जाना है तो +18 जोड़ना है, और छठा से सातवां लास्ट में जाना है तो +32 जोड़ना है। इस प्रकार आप लोग पूछता है कि पहला आवर्त में कितना तत्व, पहला आवर्त में 2 तत्व, इसलिए 2 जोड़ रहे हैं। देखो कितना है, 2 तत्व, कितना तत्व है, 2 तत्व है। दूसरा आवर्त में कितना तत्व, 8 तत्व, इसलिए 8 जोड़ रहे हैं। देखो कितना है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 7 हुआ, 1 2 और 6 उधर 8, कितना हुआ 8। तीसरा आवर्त में भी कितना 8 है, इसलिए 8 जोड़ रहे हैं।
और चौथा आवर्त कितना 32 है, 18 है, कितना है यहाँ से वहां तक देख लो 18 है, इसलिए 18 जोड़ रहे हैं, कितना जोड़ रहे हैं 18। और ये कितना हो गया 1 2 3 4 5, पांचवा आवर्त में जो है पांचवा आवर्त में भी 18 तत्व है, इसलिए 18 जोड़ रहे हैं, कितना जोड़ रहे हैं 18 जोड़ रहे हैं। लेकिन छठा आवर्त में 32 गो है। अब बोलेगा 32 कैसे है, क्योंकि यहाँ लेंथेनोइड में जो था 58 से लेके 71 तक, ये तो यहीं पर आ गया है, यानी 58 से लेके 71 तक इसी के अंदर है, इसी के अंदर है। तो यहाँ 72 से शुरू होगा, कहाँ से होगा 72 से शुरू होगा, इसलिए 18 और 14 कितना हो गया, 18 की खुले हो गया और 14 इसमें है। देखो यहाँ पर शुरू 14 इसमें है, 14 किस में, लेंथेनोइड में कितना 14 है और 18 की धरती कितना 32, इसलिए 32 जोड़ते हैं, कितना होता है 32 जोड़ा जाता है, 32 जोड़ा जाता है। और सातवां तत्व जो है, सातवां आवर्त जो है वो अधूरा है। अधूरा क्यों है, क्योंकि इसमें तो 32 गो हवे करता है, 32 गो है ही, लेकिन 119वां तत्व का जो खोजेगा उसको भी इसी में रखेंगे, 120वां तत्व खोजेगा उसको भी सातवां आवर्त में ही रखेंगे, 121वां खोजेगा उसको भी सातवां आवर्त में ही रखेंगे। इसलिए हल्ला बहुत ज्यादा कर रहा है, हल्ले बहुत ज्यादा करता है, इसलिए सातवां आवर्त को अधूरा तत्व कहते हैं, सातवां आवर्त को अधूरा आवर्त कहते हैं। पहला आवर्त में 2 गो, दूसरा आवर्त में 8 गो, तीसरा में 8 गो, चौथा में 18 गो, पांचवा में 18 गो, छठा में 32 गो और सातवां अधूरा। सातवां क्या है, अधूरा है, क्या है, अधूरा हो जाता है। अब देखिए आप लोग कैसे निकालेंगे, थोड़ा ध्यान से देखिए, किसी का भी परमाणु संख्या बोलेंगे तो कैसे निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम बताए थे कि इसका 1 होता है, कितना होता है, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है, 1 में 2 जोड़िए तो लिथियम का हुआ 3, कितना जाएगा, लिथियम का 3 होगा, 3 में फिर 8 जोड़िए, सोडियम का हुआ 11, कितना 11, 11 में फिर 8 जोड़िए, पोटेशियम का 19, कितना होगा 19, फिर 18 जोड़िए, इसमें 18 जोड़ेंगे तो इसका होगा 37, कितना जाएगा, रुबिडियम का 37 होगा। फिर यहाँ पर जोड़ रहे हैं 18, कितना जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पर 18 जोड़ेंगे तो होगा 55, कितना होगा, तो सीजियम का 55, फिर 32 जोड़ेंगे तो इसका होगा 87, कितना आ जाएगा 87, यानी फ्रांसियम का 87 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, क्या ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, किसी का भी आवर्त पूछेगा तो वो अगर 1 से बड़ा होगा, फिर 3 से अगर बड़ा होगा, फिर 1 हो गया, फिर इसका 3 हो गया, इसका कितना हुआ 11, कितना हुआ, हाइड्रोजन का 1 हुआ, लिथियम का 3 हुआ, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, सोडियम का 11 हुआ, पोटेशियम का कितना हुआ, तो 19 हुआ, पोटेशियम का 19 हुआ, रुबिडियम का कितना हुआ, रुबिडियम का 37 हुआ, कितना हुआ 37 हुआ, सीजियम का कितना हुआ, सीजियम का 55 हुआ, कितना हुआ 55, और फ्रांसियम का जो है 87, कितना हुआ 87 हो गया है। थोड़ा यहाँ ध्यान से आप लोग देखिएगा, इसी से हम आवर्त और सब कुछ हम चुटकी में बताएंगे। रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं, चलिए हो रहा है, तो यहाँ पर देखते हैं। अब देखिए किसी का भी पूछेगा आवर्त, चुटकी में बताना है, कैसे बताना है, अगर देखिए वो 1 से बड़ा है तो आवर्त नंबर 1 में आएगा, 3 से अगर बड़ा है, ठीक है, तो आवर्त नंबर 2 में आएगा, 11 से बड़ा है तो आवर्त नंबर 3 में आएगा, 19 से बड़ा है तो आवर्त नंबर 4 में आएगा, 37 से बड़ा है तो आवर्त नंबर 5 में आएगा, 55 से बड़ा है तो आवर्त नंबर 6 में आएगा, और 87 से बड़ा है तो आवर्त नंबर 7 में आएगा। जैसे बोलेंगे, जैसे मान लो किसी को उठा लिए, जैसे मान लो उठा लिया एल्युमिनियम, क्या उठा लिया एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम का परमाणु संख्या कितना था, 13 होता है, कितना था 13 होता है। अब बता 13 किससे बड़ा है, इससे बड़ा है कि इससे बड़ा है, कि इससे बड़ा है, तो इससे बड़ा है, यानी एल्युमिनियम का आवर्त संख्या कितना होगा, तो एल्युमिनियम का आवर्त संख्या 3 होगा, क्या होगा, तीसरा नंबर आवर्त में एल्युमिनियम आएगा। देख लीजिए एल्युमिनियम जो है तीसरा में है कि नहीं, देख लीजिए 1 2 और 3, तीसरा में क्या एल्युमिनियम, क्या है एल्युमिनियम है। जैसे मान लो हम सोना उठा लिया, क्या उठा लिया सोना, और सोना का परमाणु संख्या तुमको दे दिया कितना 79, कितना दे दिया 79 दे दिया। अब बोलेगा बताओ ये कौन सा आवर्त में आएगा, सिंपल बता देंगे कौन सा आवर्त में आएगा, 79 से बड़ा कौन होगा, 79 किसके बड़ा होगा, तो 79 55 से बड़ा होगा, और 87 से बड़ा नहीं होगा, 79 87 से बड़ा नहीं होगा, तो 55 से बड़ा होगा। तो 1 2 3 4 5 6, यानी 6 नंबर में आवर्त में आएगा, कितना नंबर में आएगा 6 नंबर में। देख लेते हैं सोना कहाँ है, मेरा सोना यहाँ पर है, छठा नंबर में आ रहा है, तो देखते हैं छठा नंबर में आ रहा है, हाँ आ रहा है, देख लो 1 2 3 4 5 6, बस चुटकी में बता दी, क्या बता दी, चुटकी में बता दिए। उसी प्रकार मान लो पूछ दिया, किसी का पूछ दिया है, मान लो आपका पूछ दिया लोहा, क्या पूछ दिया लोहा, तो लोहा का परमाणु संख्या 26 कितना होता है, 26 होता है। तो चलो 26 पता है, 26 किससे बड़ा होगा, 26 देख लेते किससे बड़ा होगा, 19 से बड़ा होगा, 37 से बड़ा नहीं होगा, तो 19 से बड़ा होगा। जब 19 से बड़ा होगा तो कितना नंबर 1 2 3 4, यानी ये आ जाएगा आवर्त नंबर 4। लोहा के कौन सा आवर्त में आएगा, चौथा आवर्त में, कौन सा आवर्त में आएगा, चौथा आवर्त में आएगा, बता दिए हैं। देख लेते हैं लोहा कहाँ पर, यहाँ पर है, कौन सा आवर्त में, इसमें है, यानी 1 2 3 4, यानी चौथा नंबर आवर्त में है। तो आवर्त आप चुटकी में बता दीजिएगा, आप लोग बताइएगा कि नहीं, हाँ बोलिए बताएंगे। तो बताइए, आप लोग पूछते हैं, बताइए कि
ब्रोमीन, ब्रोमीन का होता है 35, कितना होता है 35 होता है। ये कौन सा आवर्त में आएगा जल्दी बताइए, ब्रोमीन कौन सा आवर्त में आएगा जल्दी फ्रांस में बताइए। तो सिंपल बात है, ब्रोमीन देखेंगे 35 है, 35 किससे बड़ा है 19 से बड़ा है, यानी 1 2 3 4 यानी चौथा नंबर आवर्त में आएगा। अब देख लेते हैं ब्रोमीन, ब्रोमीन मेरा कहाँ है, तो ब्रोमीन यहाँ है, देख लो 1 2 3 4 यानी चौथा नंबर आवर्त में ब्रोमीन आ गया, बता दिए। सिंपल था, सिंपल था कि नहीं जल्दी बताइए, सिंपल था। अब थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन का 1 है, कितना है, हाइड्रोजन का 1 है, तो हीलियम का कितना होगा, हीलियम का यहाँ पर होना संख्या 2 होगा, कितना होगा 2 हो जाएगा। अभी बताए थे पहला आवर्त से दूसरा आवर्त में जाने के लिए 8 जोड़ते हैं, लेकिन पहले 2 जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं 2 जोड़ते हैं, फिर 8 जोड़ते हैं, फिर 8 जोड़ते हैं, फिर 18 जोड़ते हैं, फिर 18 जोड़ते हैं, फिर 32 जोड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर ब्रेक मारो ना तो एक्सीडेंट हो जाएगा। कैसे एक्सीडेंट होगा यहाँ ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ पर 2 तो है पहले से, तो 2 पहले से, तो यहाँ 2 अपने जोड़ेंगे, डायरेक्ट जोड़ेंगे 8, क्या जोड़ेंगे 8 जोड़ेंगे, तो यहाँ पर जोड़ेंगे 8, तो 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा नियोन 10, कितना होगा नियोन हो जाएगा 10, फिर यहाँ पर जोड़ दो 8, तो 2 8 जोड़े, फिर 8 जोड़ेंगे तो होगा 18, कितना होगा, देखिए 2 हम नहीं जोड़े क्योंकि वहाँ 2 पहले से, तो 8 जोड़ो 8 जोड़ो 18 जोड़ो 18 जोड़ो 32 जोड़ो, क्या जोड़ो, तो 8 जोड़े तो हुआ 10, फिर 8 जोड़े तो हुआ कितना 18, फिर इसमें जोड़ेंगे 18 तो हो जाएगा कितना 36, कितना होगा 36, और फिर इसमें 18 जोड़ेंगे कितना होगा, देखिए 8 जोड़े, फिर 8 जोड़े, फिर 18 जोड़ रहे हैं, फिर 18 जोड़ेंगे होगा 54, कितना होगा 54, और जब फिर 32 जोड़ेंगे तो 32 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 86, कितना होगा 86 हो जाएगा। कैसे याद रखेंगे, देखिए लिथियम कितना है 3, तो उससे 1 कम 2, फिर देखिए यहाँ पर क्या है सोडियम कितना है 11 सॉरी सोडियम कितना है 11, तो उससे 1 कम नियोन 10, पोटेशियम कितना है 19, तो उससे 1 कम आर्गन 18, रुबिडियम कितना है 37, तो उससे 1 कम यहाँ पर क्रिप्टन 26, कितना होगा 26, यहाँ देखो सीजियम कितना है 55, तो उससे 1 कम जेनोन कितना हुआ 54, कितना हुआ 54, या ऐसे भी कह सकते हैं 2 न जोड़ना है 8 जोड़ना है, तो 8 जोड़े हैं, फिर 8 जोड़े हैं, फिर 18 जोड़े हैं, फिर 18 जोड़े हैं, फिर यहाँ पर देखिए पहले 2 जोड़े हैं, फिर 8 जोड़े हैं, फिर 8 जोड़ सॉरी 2 ना जोड़ना है, 8 जोड़े हैं, फिर 8 जोड़े हैं, फिर 18 जोड़े हैं, फिर 18 जोड़े हैं, फिर 32 जोड़े हैं, क्या जोड़े हैं 32 जोड़े हैं। अब देखिए आप लोग थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये तो आवर्त निकालने सीख गए, आवर्त निकालने चुटकी में सीख गए। अब देखते हैं क्या, अब देखते हैं वर्ग कैसे निकालेंगे, वर्ग कैसे निकालेंगे, वर्ग कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ पर ध्यान देना है, वर्ग कैसे निकालना है, वर्ग कैसे निकालना है वो ध्यान देना है। तो वर्ग निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, वर्ग अगर निकालना है चुटकी में, क्या निकालना है, अगर चुटकी में वर्ग निकालना है तो कैसे निकालेंगे वो देखिए। वर्ग निकालने के लिए क्या करना है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, वर्ग निकालने जैसे मान लो लीजिए हम क्लोरीन 17, क्या लीजिए क्लोरीन 17, तो बताइए हम बताए थे क्या, बताए थे आवर्त बताए थे कि अगर 1 से बड़ा रहेगा तो 1 नंबर आवर्त में, फिर बताए थे लिथियम का 3 होता है तो 3 से बड़ा रहेगा तो 2 नंबर आवर्त में, सोडियम का 11 होता है, 11 से बड़ा होगा 3 नंबर आवर्त में, फिर पोटेशियम का 19 होता है, 19 से बड़ा होगा तो 4 नंबर आवर्त में, फिर रुबिडियम का 37 होता है, 37 से बड़ा होगा तो 5 नंबर आवर्त में, फिर सीजियम का 55 होता है, 55 से बड़ा होगा तो 6 नंबर आवर्त में, फिर फ्रांसियम का 87 होता है, 87 से बड़ा होगा तो 7 नंबर आवर्त में। ये बताए थे आप लोग को, बताए थे कि ना, तो बताइए कौन सा आवर्त में आएगा, इसका आवर्त क्या होगा, इसका आवर्त हो जाएगा 17 यानी 11 से बड़ा यानी 3 नंबर आवर्त, क्या होगा 3 नंबर आवर्त हो जाएगा, 3 नंबर आवर्त हो जाएगा, तो 3 नंबर आवर्त होगा, कितना होगा 3 नंबर में। अब देखिए वर्ग निकालना है, क्या निकालना है वर्ग निकालना है, तो 3 नंबर अगर आवर्त आ रहा है, कितना नंबर आ रहा है 3 नंबर आवर्त आ रहा है, इधर याद रखिए वाला हीलियम 2, नियोन 10, आर्गन 18 और क्रिप्टन 36 और जेनोन 54 और रेडोन 86, याद कर लीजिए, इसको याद कर लीजिए। आप देखिए 17 से कम क्या है, 17 से कम है 10, क्या है 10 घटा दो, क्या घटा दो 10 घटाएंगे, लेकिन थोड़ा यहाँ ध्यान देना है, यहाँ 10 क्यों नहीं घटाना है यहाँ पर समझिए, ठीक है। पहले हम इसको बाद में बताते हैं, उससे पहले हम लेते हैं, मान लो ले लिए क्या, ले लिए लोहा, क्या ले लिए लोहा, लोहा कितना होता है 26, कितना होता है 26 होता है, इसका आवर्त क्या होगा, इसका आवर्त क्या होगा ध्यान से देखिए, इसका आवर्त क्या होगा लोहा का, तो 26 से बड़ा क्या है, 26 से बड़ा 26 किससे बड़ा है, 26 19 से बड़ा है, यानी इसका आवर्त हो गया क्या, इसका आवर्त हो गया है 4, क्या हो गया है आवर्त 4 हो गया है। पूछेगा वर्ग क्या होगा, वर्ग तो 26 से छोटा इधर क्या है, 26 से इधर छोटा जो घटा दो, 26 से छोटा क्या है 2 है कि 10 है कि 18 है कि 36 है, तो 18 है, क्या 18 है, जैसे 26 में 18 घटाएंगे, 26 में 18 घटाएंगे 16 में से 8 गया कितना
16 में से 8 गया कितना, तो 8 बचेगा, कितना बचेगा, 8 बचेगा। यानी 8 नंबर वर्ग में, 8 नंबर वर्ग में, 8 नंबर वर्ग में लोहा आएगा। देख लीजिए 8 नंबर वर्ग में लोहा आ गया ना, 8 नंबर वर्ग में लोहा आ गया। देखिए कितना इजी था, कितना इजी था। देखिए तो ये वाला भी याद रखिए, इससे घटाना है तो वर्ग निकलेगा, और इससे आगे रहेगा, इससे आगे रहेगा तो आवर्त निकलेगा, इससे आगे रहेगा, इससे आगे रहेगा, इससे आगे रहेगा तो आवर्त निकलेगा, और ये हटाएंगे तो वर्ग निकलेगा। क्या निकलेगा, वर्ग। जैसे बोलेंगे, जैसे बोल दिए क्या, जैसे मान लो बोल दिए आप लोग को, जैसे बोल दिए हम क्या बोल रहे हैं, कोपर, क्या बोल दिए, कोपर। कोपर का होता है 29, कितना होता है 29, 29 होता है। तो 29 से छोटा जस्ट क्या है, पहले कोपर का आवर्त बताओ, कोपर का आवर्त, कोपर का आवर्त बताइए, कोपर का आवर्त तो किससे बड़ा है, तो कोपर 29 बड़ा है 19 से, यानी 1 2 3 4, यानी 4 नंबर आवर्त, 4 नंबर आवर्त में। अब इसका वर्ग बताइए, वर्ग वर्ग वर्ग, इसका वर्ग बताइए। जैसे वर्ग देखेंगे, देखिए वर्ग, तो यहाँ पर 29 है, 29 से छोटा क्या है, यहाँ देखो 29 से छोटा क्या है, 2 है कि 10 है कि 18 है कि 36 है, तो 18 है, तो 18 घटा दो। जैसे इसमें 18 घटाएंगे, किसमें घटाएंगे, 29 में 18 घटाएंगे, तो 29 में से 18 घटाओ, 9 में से 8 गया, 9 में से 8 गया कितना आया, 1, और 2 में से 1 गया 1, यानी वर्ग नंबर 11। देखो 11 नंबर में है कि नहीं, हाँ 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 11 नंबर, वर्ग नंबर 11 में कोपर क्या है, वर्ग नंबर 11 में कोपर आ गया, तो बन गया, बस सिंपल है। अब बोलेगा ब्लॉक क्या है बताओ, ब्लॉक पूछेगा, बताएगा, पूछेगा इसका ब्लॉक बताओ, ब्लॉक, ब्लॉक एस है कि पी है कि डी है कि एफ है। तो देखो वर्ग नंबर 8 में आया, किसमें आया, 8 में। और बताए थे 3 से लेके 12, 3 से लेकर 12 डी ब्लॉक क्या था, तो डी ब्लॉक बोल दिए, क्या बोल रहे, डी ब्लॉक बोल दिए हैं। फिर देखो इसका वर्ग कितना आया, 11, कितना आया, 11, कोपर का वर्ग 11 आया। तो बताए थे क्या, 3 से लेकर 12 तक किसमें, डी में, तो ये भी आ गया किसमें, तो ये ब्लॉक नंबर डी, किसमें आ गया, ब्लॉक नंबर डी में आ गया। सिंपल है, किसमें आ गया, ब्लॉक नंबर डी में आ गया, ब्लॉक नंबर डी में आ गया। आप सिंपल बता सकते हैं। जैसे मान लो कि आपको हम दे दिए, क्या आपको हम दे दिए, मान लो आपको हम दे रही है क्या, तो दे रही है टीना, क्या दे रही है, टीना दे रही है, एस एन, और एस एन का परमाणु संख्या कितना होता है, तो एस एन का होता है कितना, 50, कितना होता है, 50 होता है। बोलेंगे इसका आवर्त बताइए, आवर्त क्या बताइए, आवर्त बताइए। बोलेंगे इसका क्या बताओ, इसका कक्षा बताओ, कक्षा बताओ, वर्ग बताओ, वर्ग वर्ग वर्ग। फिर बोलेंगे इसका ब्लॉक बताओ, ब्लॉक 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 बताओ। देखिए आवर्त बताना है, 50 किससे बड़ा होगा, 50 37 से बड़ा होगा, 1 2 3 4 5 5 5, तो आवर्त हो गया 5, क्या हुआ, आवर्त हो गया 5। वर्ग बताना है तो 50 से छोटा क्या है, 50 से छोटा क्या है, 50 से छोटा क्या है, 36 है कि 54 है, 36 है, क्या है, 36 है, तो 36 घटाओ, 36 घटाओ, 36 जैसे घटाएंगे, 50 में 36 जैसे घटाएंगे, तो 50 में 36 घटा रहे हैं तो क्या आएगा, तो मेरा आ जाएगा कितना, तो मेरा आ जाएगा 14, कितना आएगा, 14। यानी टीना जो है कितना नंबर में आएगा, तो टीना 14 नंबर में आएगा, कितना आएगा, 14 नंबर में आएगा। देखो 14 नंबर में टिनमा है, हाँ टिनमा है, क्या है, टिनमा है, तो 14 नंबर पर हो गया। और जैसे 14 नंबर हुआ, जैसे 14 नंबर हुआ तो ब्लॉक बताओ, ब्लॉक ब्लॉक ब्लॉक। तो बताए थे 1 2 वर्ग, 1 2 वर्ग, 1 2 एस ब्लॉक, एस ब्लॉक। और यहाँ से 3 से लेकर 12 तक, 3 से 12 तक डी ब्लॉक, डी ब्लॉक, डी ब्लॉक। और 13 से 18, 13 से 18 तक पी ब्लॉक, पी ब्लॉक। तो 14 तो इसके अंदर आएगा, यानी ये हो जाएगा पी ब्लॉक, क्या होगा, ये ब्लॉक हो जाएगा पी। सिंपल है। अब बता सकते हैं कि नहीं, बता सकते हैं, लेकिन ब्रेक मारिए थोड़े, वर्ग निकालने में थोड़ा ब्रेक मारना है, मिस्टेक हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। वो क्या, तो देखिए वो बता रहे हैं, मिटाने वाला हरा जाता है, हाँ वो देखिए कहाँ ब्रेक मारना है आपको, ये बता दें कॉलोनी में ब्रेक मारना है। क्यों, क्योंकि देखिए अभी देखिए ऐसे सब जो ऐसे से बढ़ रहा था, हुच्चुक 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 बढ़ रहा था, यानी सब लगातार बढ़ रहा था। लेकिन 2 और 3 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर आवर्त देखिए, यहाँ डायरेक्ट 10 फाड़ गया, कितना फाड़ गया, डायरेक्ट 10 फाड़ गया, कितना फाड़ गया, डायरेक्ट 10 फाड़ गया। यानी घटाने से, घटाएंगे तो सही बात है, घटा देंगे, उससे कम जो रहेगा घटा देंगे, लेकिन फिर 10 जोड़ना पड़ेगा, 10 के जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये डायरेक्ट जो है फाड़ गया है, हचाक फाड़ गया, उद्पातन अभिक्रिया पढ़ा है, डायरेक्ट ठोस से गैस में बदलता है, बोलते उद्पातन। यानी उसी प्रकार ये 10 डायरेक्ट फाड़ गया है, यानी इस पर 10 जोड़ना पड़ेगा, घटाएंगे सही है लेकिन 10 जोड़ना पड़ेगा। तो बताओ क्लोरीन का है 17, कितना है, क्लोरीन का 17 है, तो 17 से छोटा क्या होगा, 17 से छोटा होगा ये 10, क्या होगा, ये 10 होगा। 10 घटाओ, 10 घटाएंगे तो क्या होगा, 7, क्या होगा, 7। लेकिन फिर 10 जोड़ना पड़ेगा, 10 तो जोड़ेंगे क्योंकि 10 घर डायरेक्ट फाड़ गया, 10 घर डायरेक्ट फाड़ गया, तो 10 जोड़ना पड़ेगा, 10 जोड़ेंगे तो फिर हो जाएगा 17, क्या होगा, तो वर्ग नंबर 17, क्या होगा, वर्ग नंबर 17। कौन ब्लॉक में है, बताए थे वर्ग नंबर 13 से लेकर वर्ग नंबर 18 तक पी ब्लॉक, तो हो जाएगा पी ब्लॉक, क्या होगा, पी ब्लॉक हो जाएगा। बस, तो बस यही ध्यान देना है। फिर यहाँ ध्यान दीजिए, वर्ग नंबर 2 और आवर्त नंबर 2 और 3 में जहां आएगा तो 10 जोड़ना पड़ेगा, घटाने के बाद 10 जोड़ना पड़ेगा, दिमाग में बांध लीजिए, दिमाग में बांध लीजिए। जैसे बोलेंगे क्या, जैसे हम मान लो बोल दिए वहां पर
जैसे बोलिए क्या था, जैसे मान लो बोलिए फास्फोरस, सिलिकॉन बोलिए, क्या बोलिए, सिलिकॉन। सिलिकॉन का था 14, कितना था 14। आवर्त बताओ, आवर्त बताओ, तो आवर्त देखो किससे बड़ा है, तो 11 से बड़ा है नहीं, आवर्त हो गया 3, क्या हो गया 3 हो गया। वर्ग बताओ, तो वर्ग निकालने के लिए इसे छोटा वाला घटाओ, छोटा छोटा क्या होगा, 14 से छोटा 10 होगा, 10 घटाओ तो आएगा 4, क्या आएगा 4 आएगा। बताते 3 और 4, 3 नंबर वर्ग और 4 नंबर वर्ग में देखो 10 घर खाली है, 10 पर 4 से ये फान गया, 10 पर 4 से ये फान गया, 10 जोड़ना पड़ेगा। तो पहले से छोटा कौन है, 14 छोटा क्या है, 14 छोटा है 10, क्या है 10 है, तो 10 14 छोटा है, 10 घटाओ, 14 में से 10 घटाएंगे कितना आएगा 4, और 4 में फिर 10 जोड़ेंगे क्योंकि 10 डायरेक्ट फाना, तो कितना होगा 14। यानी ये खुदे हो जाता है, खुदे हो जाता है, 3 और 2 और 3 में आएगा तो वो खुदे हो जाता है 14, कितना होगा 14। कौन ब्लॉक में है, तो देखो ये ब्लॉक क्या होगा 14 किसमें आएगा, तो हम बताए 13 से लेकर 18 तक किसमें होता है, पी ब्लॉक, क्या होता है पी ब्लॉक, यानी हो जाएगा पी ब्लॉक, क्या हो जाएगा पी ब्लॉक हो जाएगा, पी ब्लॉक हो जाएगा। लेकिन ये जगह और मिस्टेक होगा, वर्ग निकालना है, वहां भी ब्रेक मारना है। आवर्त में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ब्लॉक में जगह और सावधानी बरतना है, ब्लॉक में जगह और सावधानी बरतना है। कहाँ पर, तो वो ध्यान दीजिए, कहाँ बरतना है सावधानी, तो वो ध्यान दीजिए कहाँ बरतना है, पता है पगलवा, यहाँ वर्ग नंबर, हाँ यहाँ पर देखो वर्ग नंबर ये होगी, आवर्त नंबर ये 6 और आवर्त नंबर 6 और 7 में सावधानी बरतना है। जैसे 2 और 3 में घटा के 10 जोड़े थे, उसी प्रकार यहाँ पर भी सावधानी बरतना है। क्यों बरतना है, क्योंकि देखो, क्योंकि पगलबा ई जो है लेंथेनोइड जो है यहाँ पर 57 हुआ और 58 से लेकर 71 तक यहाँ आ गया, 71 के बाद यहाँ 72 शुरू हुआ। पगलबा यहाँ 14 को तत्व घुसल है और यहाँ पर भी 14 तत्व, ये 90 से लेके 103 तक यहाँ पर घुसा हुआ है, और ये 103 के बाद यहाँ 104 स्टार्ट हो रहा है, 104 स्टार्ट हो रहा है, यानी यहाँ तो 32 गो है ही। यहाँ पर कितना है, यहाँ पर ध्यान दो, तो यहाँ पर कितना तत्व है, तो यहाँ पर कितना तत्व है, यहाँ पर जो है आपका हो जाएगा कुल कितना हो जाएगा, तो कुल जो हो जाता है वो ध्यान लीजिए। यहाँ पर जो है 14 तत्व एक्स्ट्रा घुसा हुआ, 14 तत्व क्या है एक्स्ट्रा घुसा हुआ है, और 71 के बाद 72 हुआ, यहाँ 103 के बाद 104 हुआ, यानी 14 तत्व एक्स्ट्रा जो घुसा हुआ है, तो वो उसका नंबर को आगे बढ़ा दिया, 14 को आगे ठेल दिया है। क्यों ठेल दिया है, क्योंकि देखो लेंथेनोइड को 57 है, तो 58 होना चाहिए, लेकिन 58 नहीं हो रहा है, यहाँ 58 से लेकर 71 तक यही घुसा, 72 हो गया, यानी 14 प्लस इसको ठेल दिया, कितना छेड़ दिया 14 इसको एक्स्ट्रा ठेल दिया। उसी प्रकार यहाँ पर 89 है, तो ये 90 होना चाहिए यहाँ पर, लेकिन 90 नहीं है, यहाँ पर 14 अलग ठेला दिया, 90 से आगे इसको 90 होना चाहिए, लेकिन 90 नहीं, 14 अलग ठेला दिया, यानी हो गया 104, कितना हो गया 104 हो गया, कितना 104, तो 14 ढकल के ठहर रहा है, तो 14 हमको हटाने के बाद 14 जोड़ना पड़ेगा, 14 को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। जब आएगा आवर्त नंबर 5 और 6 में, जैसे मान लो बोल दिए क्या, जैसे मान लो बोल दिए हम सोना, क्या बोल दिए सोना, तो सोना को कितना होता है 79, कितना होता है परमाणु संख्या 79 होता है, तो 79 होता है, तो 79 किससे बड़ा होगा, तो 55 से बड़ा होगा, यानी आवर्त नंबर 6, आवर्त नंबर 6, आवर्त नंबर 6 में हो गया, आवर्त नंबर किसमें हुआ 6 में हो गया है, आवर्त नंबर 6 में हो गया है। लेकिन 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 यहाँ ध्यान दो, जैसे 6 में आया तो पूछेगा वर्ग, क्या पूछेगा वर्ग पूछेगा, तो वर्ग पूछेगा तो ब्रेक मारना है, क्या मारना है ब्रेक मारना है। क्यों ब्रेक मारना है, क्योंकि देखिए ये 6 में आ रहा है, यानी इसको 14 ठेलेगा, तो देखिए 87 से पहले देखिए 79 छोटा क्या है, तो 79 छोटा क्या है, तो 79 छोटा है यहाँ पर 54, क्या है 54 घटाइए, 54 घटाइए, तो 79 में से जैसे 54 घटाएंगे, तो 79 में 54 घटाएंगे तो 9 में 4 गया कितना 5, और 7 में से 5 गया, 7 में से 5 गया, तो 7 में से 5 हटाएंगे कितना होगा, तो 7 में से 5 हटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2, कितना होगा 2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, 25 तो वर्ग ना होता है, 25 को वर्ग होता है, 25 को वर्ग नहीं होता, 25 को वर्ग नहीं होता है, इसको बलजबरी 14 को ठेल ले है, बलजबरी क्या कर ले 14 को ठेल ले, 14 घर आगे ठेल ले, 14 घर घटा दो, क्या करो 14 घर घटा दो, तो 25 में 14 घटाएंगे, 25 में 14 घटाएंगे कितना होगा, तो 6 5 9, कितना हो जाएगा 9। तो देखो सोना कितना आ रहा है, तो 9 हो रहा है, 25 में 14 घटाएंगे तो हो गया 6 और हो गया 5, 11 हो रहा है, कितना हो रहा है 11 हो रहा है, देखो 11 नंबर में आ रहा है ना, तो सोना कितना नंबर में आ गया 11 नंबर में आ गया, कितना नंबर में आ गया 11 नंबर में आ गया, कितना नंबर में आया 11 नंबर में आ गया है। उसी प्रकार मान लो पूछ दिया क्या, उसी प्रकार मान लो पूछ दिया हाइड्रागिडम, क्या पूछ दिया हाइड्रागिडम, इसका होता है 80, कितना होता है 80 होता है, हाइड्रागिडम यानी मरकरी का होता है 80, तो 80 किससे बड़ा होगा 55 से बड़ा होगा, यानी इसमें आएगा कितना, तो ये आएगा 6 नंबर आवर्त में, और जब 55 से बड़ा है तो घटाओ 55 से यहाँ 80 है, तो 80 छोटा कौन है, 80 छोटा तुम्हारा है 54, क्या है 54 घटाओ, तो 80 में से 54 घटाएंगे, 80 में से 54 घटाएंगे कितना आएगा, तो आएगा यहाँ पर 10 में 4 गया 6, यहाँ पर 7 में 5 गया 2, 26, कितना आया 26 आया। लेकिन 26 को तो वर्गे ना होता है, इसको जबरदस्ती 14 घर ठेल ले, इसको जबरदस्ती 14 घर ठेला हुआ है, 14 घटा दो, 14 घटाएंगे क्या हो, 6 में से 4 जाएगा 2, 2 में से जाएगा 12, यानी देखो ये आ गया 12 नंबर, कहाँ आ गया 12 नंबर में आ गया, 12 नंबर में आ गया, वर्ग निकाल लिए। अब बोलेगा ब्लॉक बताओ, तो 12 किस में आता है, तो 12 आता है डी ब्लॉक में, 3 से लेकर 12 तक किसमें आता है, तो बोल देंगे डी ब्लॉक बोल देंगे। उसी प्रकार ये आया था कितना 11 नंबर में आया था, तो 3 से लेकर 12 तक किसमें आता है डी ब्लॉक में आता है, इसलिए इसको बोलेंगे डी।
चलिए समझ गए होंगे कैसे वर्ग निकालना, कैसे अर्थी निकालना, सब समझ गए होंगे। अब थोड़ा यहाँ ध्यान देते हैं, अब समाप्त होने वाला है, थोड़ा बताएंगे ऊपर नीचे जाने पर क्या होता है, वो सब बताएंगे, समाप्त हो जाएगा। चलिए तो देखते हैं अब आगे। अब यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए पूछेगा एफ बलों कैसे पहचानेंगे। सिंपल बात है, अगर 58 से लेके 71 तक में कोई है तो बोल देंगे एफ ब्लॉक में है। अगर 90 से लेके 103 तक में कोई है तो बोल देंगे एफ ब्लॉक में है। 58 से 71 एफ ब्लॉक, 90 से लेके 103 एफ ब्लॉक, 58 लेंथेनोइड और 90 से लेके 103 तक एक्टेनोइड क्या होगा, एक्टेनोइड हो जाएगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा क्या, यहाँ पर देखिए लेंथेनोइड और एक्टेनोइड। अब देखिए यहाँ पर, अब जो डी ब्लॉक के तत्व है ना, डी ब्लॉक के तत्व है, इसको बोलते हैं संक्रमण तत्व। क्या बोलते हैं, बोला किस ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है, संक्रमण तत्व कहा जाता है। तो हम जानते हैं डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व कहते हैं। क्यों कहते हैं पता है, क्योंकि देखो डी जो है ना, डी को अगर बीमारी होगा, डी को बीमारी होगा 3 से लेकर 12 तक में, अगर डी को बीमारी होगा तो पकड़ भाई पी को भी, पी एस से भी सटा हुआ है, 1 और 2 एस से भी सटा हुआ है और इधर पी से भी सटा हुआ है, यानी दोनों को संक्रमित कर देगा, दोनों को इन्फेक्शन कर देगा, इसलिए डी ब्लॉक के तत्व को बोलते हैं संक्रमण। क्या बोलते हैं, तो डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है। अब देखो एफ जो है ना पगलवा, एफ जो है डी के अंदर घुसल है, अरे 3 से लेकर 12 तक क्या है, डी ब्लॉक है, तो एफ यहाँ से निकला, डी के अंदर से निकला और यहाँ से निकला, यानी डी के अंदर से निकला, यानी एफ ब्लॉक जो है डी के अंदर घुसल था, यानी अंतः संक्रमण तत्व। क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे एफ ब्लॉक को बोलेंगे अंतः संक्रमण तत्व। तो बोलेगा अंतः संक्रमण तत्व किसे कहा जाता है, तो अंतः संक्रमण तत्व जो है एफ ब्लॉक के तत्व को, एफ ब्लॉक के तत्व को अंतः संक्रमण तत्व कहा जाता है, अंतः संक्रमण तत्व कहा जाता है। इस प्रकार जो है अब खाली बचा आप लोग को क्या, सबसे इंपॉर्टेंट कि ऊपर वर्ग में नीचे से ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, वो सब देखेंगे। लेकिन अब थोड़ा मतलब अभी लाइव का टाइम हो गया है, आपका ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट करने का टाइम हो गया है, थोड़ा रोकते हैं, इसको फिर बनाएंगे, उसके बाद सब जोड़ के एक साथ ही डाल दिया जाएगा। चलिए तो इसको इतना ही रखते हैं और आगे देखते हैं, ठीक है, रोकते हैं इतना पर ही और मिलते हैं। इसमें संघर्ष नहीं, तकलीफ नहीं, तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते जब आग लगी हो सीने में। तो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और आप लोग के लिए बेहतर से बेहतर हम करने की कोशिश किए हैं, कम टाइम में बम मारने की कोशिश किए हैं। अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक देना है, ठोक देना है, ठोक देना, अपने दोस्तों को भी बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।